एके नॉवल यूनिवर्स पे आपका स्वागत है, जहाँ कहानियाँ बनती हैं ज़िंदगी का हिस्सा और हर एक शब्द खोलता है एक ज़िंदगी का नया सफ़र। तो चलिए खो जाते हैं इस उपन्यासों की अद्भुत दुनिया में। एक पहाड़ी जंगल में दो आकृतियां नीचे उतरी, जिनमें से एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला थी जिसकी आभा अस्त व्यस्त थी, वह हाँफते हुए जमीन पर गिरी। दूसरी थी एक आकर्षक काया और आश्चर्यजनक चेहरे वाली शीतल सौंदर्य की महिला वैदेही। वृद्धा ने कहा, वैदेही, मैंने अपनी बची हुई जीवन शक्ति को जलाने के लिए जबरदस्ती एक निश्चित तकनीक का इस्तेमाल किया है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ संप्रदाय वापस नहीं जा पाऊंगी। उनके चेहरे पर कोई चोट नहीं थी, पर केवल वही अपनी स्थिति की गंभीरता को जानती थीं। उन्होंने पहले त्रिकटार नवखड्ग व्यूह को क्रियान्वित करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर अपनी गुप्त क्षमता का उपयोग किया था। बाद की लड़ाई और अपने अंतिम दांव के उपयोग ने उनकी हालत और बिगाड़ दी थी। सबसे गंभीर बात थी निश्चित तकनीकों का लापरवाही से उपयोग, जिसने उनकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से जला दिया था। अब उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे थे। वैदेही ने वृद्धा को इतनी नाजुक हालत में देखकर खुद को शांत रखने का दृढ़ निश्चय किया। परम वृद्धा, आप मेघपन्ना मंडप की आधार स्तंभ हैं, मुझे यकीन है आपको कुछ नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से आपको संप्रदाय वापस ले जाऊंगी, उन्होंने वादा किया। मेघपन्ना मंडप। वृद्धा ने संघर्ष करते हुए अपनी आंखें उठाईं और अनंत आकाश और पहाड़ों की दिशा में देखा, जहां केवल सफेद बादल दिखाई दे रहे थे। इस क्षण उन्हें कुछ दिखाई दिया। उनकी बिखरी हुई निगाहों में एक उम्मीद की किरण थी। वैदेही, दानव उन्मूलन सेना की ताकत बहुत अधिक है। हमारा संप्रदाय शायद इसका सामना न कर पाए। यहाँ तक कि गहन अंधकार संप्रदाय पर भी इस समय बहुत दबाव है। हमारे संप्रदाय के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह है सब कुछ छोड़कर शिष्यों को गहन अंधकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करना। मूल रूप से मैं इस युद्ध के बाद मंडप प्रमुख को इस बारे में बताने का इरादा रखती थी, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं केवल तुम्हें ही यह जिम्मेदारी सौंप सकती हूँ। परम वृद्धा, आप ठीक हो जाएंगी। मैं आपको वापस ले चलूंगी, हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। बस हिम्मत रखिए। वैदेही ने खुद के आराम की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वृद्धा को लिया और आसमान में तेजी से आगे बढ़ी। गगन प्रभा संप्रदाय की परम वृद्धा, जो मध्य चरण की बीजाक्षर क्षेत्र साधिका थी, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि वह दानव उन्मूलन सेनानायक के सामने मुश्किल से कुछ ही चक्कर टिक पाई थी, जो दुश्मन की भयानक ताकत को दर्शाता था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि वह भयावह दानव उन्मूलन सेनानायक उनका पीछा करते हुए आ गया, तो वह न केवल परम वृद्धा को बचाने में असमर्थ होंगी, बल्कि खुद को बचाना भी मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पर रुकने की हिम्मत नहीं की। एक अन्य स्थान पर योगेश के ठीक होने के बाद राहुल सहजता से एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले गए। आसपास के ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए उनके दिल में एक भावनात्मक एहसास भर गया। केवल 3 बीजाक्षर क्षेत्र और कुछ स्वर्ण काया क्षेत्र के लोग इलाके का फायदा उठाकर बीजाक्षर क्षेत्र के शिखर के बराबर शक्ति निकालने में सक्षम थे। व्यूहों एरेज की शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। राहुल ने शायद ही कभी व्यूहों का सामना किया था। पहली बार उन्होंने इसे तब देखा था जब काला बाग सेना ने हरित नगर जिला के शौर्य प्रांत के ठीक बाहर दानव जानवरों से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि वह व्यूह एक युद्ध व्यूह था जो काला बाग सेना के सैनिकों के क्रूर हत्या के इरादे और मजबूत रक्त ऊर्जा को इकट्ठा करके भारी शक्ति निकालता था। वर्तमान स्थिति के अनुसार जिन लोगों ने उन पर हमला किया, उन्होंने न केवल इलाके का उपयोग किया, बल्कि हजारों मील के भीतर की सभी दिव्य और सांसारिक आध्यात्मिक ऊर्जा को विनाशकारी शक्ति निकालने के लिए जुटाया, जिससे युद्धपोत संख्या 18 की सुरक्षा आसानी से टूट गई। यदि वह समय पर अपने एकांतवास से बाहर नहीं आते, तो युद्धपोत पर मौजूद दानव उन्मूलन सेनानायक और दानव उन्मूलन रक्षकों के समूह को गंभीर या इससे भी बदतर घातक क्षति पहुंचती। सुरक्षा कवच द्वारा कमजोर की गई शक्ति के बावजूद भी बची हुई ताकत देर चरण के बीजाक्षर क्षेत्र को भी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। योगेश जैसे दानव उन्मूलन सेनानायकों में सबसे शक्तिशाली केवल अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र में था। इसके अलावा प्रतिक्रिया के कारण उन्हें भारी चोटें आई थीं। उपरोक्त हमले का सामना करते हुए ये वास्तव में एक घातक अंत होता। भविष्य में हमें निश्चित रूप से ऐसी और अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैं हमेशा उनके लिए संकट को हल करने के लिए वहां नहीं रह सकता। गहन अंधकार संप्रदाय को हराने के बाद मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए एक अवसर खोजूंगा। राहुल ने सेनापति विहंगम से अनुरोध करने की सोची कि 2 बीजाक्षर क्षेत्र विशेषज्ञों को दानव उन्मूलन सेना का प्रबंधन करने में सहायता के लिए तैनात किया जाए।
वैकल्पिक रूप से वह अपनी कमान छोड़ सकते थे और किसी अन्य अधिक शक्तिशाली दानव उन्मूलन सेना में शामिल हो सकते थे। इस तरह वह खुद को समायोजित कर सकते थे और दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते थे। समय बीतता गया और 2 दिन बाद युद्धपोत फिर से चल पड़ा। इस बिंदु तक सभी काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर चुके थे और क्षितिज ने अपने बीजाक्षर को संघनित कर लिया था, जिससे वह योगेश के बाद दूसरा अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र बन गया था। हालांकि एक अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र राहुल के लिए ज्यादा मददगार नहीं था, लेकिन ये युद्धपोत संख्या 18 की दानव उन्मूलन सेना के लिए एक शीर्ष स्तर की युद्ध शक्ति थी, जिसने उनकी समग्र ताकत को बहुत बढ़ाया। युद्धपोत तेजी से गगन प्रभा संप्रदाय के पास पहुंचा। उनकी वर्तमान गति के अनुसार पहुंचने में अभी कई घंटे लगेंगे। इस दौरान राहुल ने निष्क्रिय नहीं बैठे। उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाना जारी रखा। शौर्य कलाएं असीम और अनंत हैं। इसके अलावा वह केवल स्वर्ण काया क्षेत्र के शिखर पर थे और बीजाक्षर को संघनित करने से पहले उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना था। 100 संप्रदायों के खिलाफ लड़ाई तेज होने के कारण भविष्य में उनसे मिलने वाले दुश्मन मजबूत होते जाएंगे। उनकी अपनी साधना जितनी मजबूत होगी, वह उतने ही अधिक जोखिम को टाल सकते थे। दुर्भाग्य से रुंस बीजाक्षर को उकेरने की प्रक्रिया एक चरण दर चरण प्रगति थी। अन्यथा उन्होंने शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र के स्वर्ण काया अध्याय को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया होता। ऐसा करने से उनकी नींव को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचेगा और इससे उनके द्वारा संघनित किए जाने वाले बीजाक्षर की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल मेरे पास 25 बीजाक्षर हैं। हर दिन 2 बीजाक्षर बढ़ाना मेरी सीमा है। इस गति से एक बेहतर बीजाक्षर को संघनित करने में मुझे कम से कम 1 और महीना लगेगा। लगभग 100 बीजाक्षर उकेरने में 1 महीना, यह एक ऐसी गति थी जिसका कोई भी दैवीय प्रतिभा मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि राहुल को अभी भी ये बहुत धीमी लग रही थी। मेरी सीमा सिर्फ 100 बीजाक्षर नहीं है, जिसका मतलब है कि बीजाक्षर को संघनित करने और परिष्कृत करने में और भी अधिक समय लगेगा, राहुल ने विचार किया। फिलहाल वह केवल इतना जानते थे कि जब तक शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र का स्वर्ण काया एपिसोड पूर्णता की सीमा तक नहीं बढ़ाया जाता, तब तक बीजाक्षर की संख्या 100 तक पहुंच सकती है। हालांकि पूर्णता प्राप्त करने के बाद वह नहीं जानते थे कि इसके बाद आने वाले गहन क्षेत्र रीच प्रोफाउंड रेल्म और सत्यबोध क्षेत्र परसीव ट्रूथ रेल्म में कितने और बीजाक्षर जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार राहुल अपनी सीमाओं के बारे में निश्चित नहीं हो सकते थे, न ही उन्हें पता था कि बीजाक्षर को संघनित करने और विशेष रूप से गर्जना आपदा थंडर ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर करने में कितना समय लगेगा। उन विचारों को दरकिनार करते हुए उन्होंने पैनल खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। शक्ति उड़ान शौर्य अकादमी दानव उन्मूलन सेना साधना तकनीक शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र स्वर्ण काया एपिसोड पूर्णता 25%, विस्मयकारी वायु कटार शास्त्र 5वां स्तर, विनाश 100%, जीवन विनाश कटार तकनीक 2रा स्तर, अतुलनीय रक्त कटार 100%, पवन गर्जना शास्त्र 3रा स्तर, पलक झपकते क्षितिज 100%, मुट्ठी शास्त्र 2रा स्तर, आकाश सिंह आकाश को हिलाता है 100%, उंगली शास्त्र 1ला स्तर, निराकार आपदा उंगली 100%। जन्मजात प्रतिभा स्तर 9, शौर्य कला स्वर्ण काया क्षेत्र शिखर 25 बीजाक्षर, अवधारणात संहार अवधारणात 7वां रैंक 1%, गर्जना अवधारणात 7वां रैंक 1%, देशकाल अवधारणात 6ठा रैंक 1%, कौशल स्तर -6 कीमिया तकनीक 27%, प्रतिभा श्वेत कमल ज्वाला 7वां रैंक 1%। पैनल पर ऊर्जा का मूल्य न केवल कम नहीं हुआ था, बल्कि कई 100,000 बढ़ गया था। राहुल की ऊर्जा मूल्य में विस्फोटक वृद्धि जाहिर है उनके द्वारा पहले से इकट्ठा की गई सभी गोलियों को परिष्कृत करने से हुई थी। शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र स्वर्ण काया एपिसोड को पूर्णतः 27% तक बढ़ाने के लिए 10,000 ऊर्जा बिंदुओं का उपभोग करें। जैसे ही साधना तकनीक को उन्नत किया गया, उनके युवन हाई के ऊपर धीरे धीरे एक सुनहरे हीरे के आकार का बीजाक्षर बनने लगा। हीरे के आकार के बीजाक्षर का बनना एक बार की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया थी। राहुल ने पैनल का उपयोग करके इस प्रक्रिया की अवधि को बहुत कम करने का एक तरीका भी निकाला था। अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करके और पैनल के माध्यम से अंक जोड़े बिना उन्होंने पहले कानूनों के अस्तित्व को महसूस किया, उन्हें ध्यान से स्वर्ण काया में आकर्षित किया और फिर कानून को धारण करने के लिए शुद्ध सूर्य प्रबल उत्पत्ति को एक वाहक के रूप में हेरफेर किया। इस प्रकार एक कानून बीजाक्षर का निर्माण किया। राहुल की स्तर 9 जन्मजात प्रतिभा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 दिन और 2 रात लगेंगे। हालांकि पैनल के माध्यम से अंक जोड़ने से ये प्रक्रिया बहुत कम हो गई। 1 घंटे बाद एक बिल्कुल नया हीरे के आकार का बीजाक्षर बन गया।
2 घंटे और बीत गए और दूसरा बीजाक्षर बन गया। 2 बीजाक्षर दिन की सीमा थी। फिर भी राहुल ने साधना करना बंद नहीं किया। उन्होंने इन दोनों बीजाक्षर को नियंत्रित करके उन पर अपनी महारत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। बीजाक्षर नियंत्रण शुद्ध सूर्य प्रबल उत्पत्ति से अलग था। प्रत्येक बीजाक्षर एक व्यक्तिगत इकाई था और एक दूसरे से भिन्न था, इसलिए उन्हें अनुकूलित होने में कुछ समय लगा। जैसे ही राहुल ने 2 नए बीजाक्षर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, युद्धपोत तेजी से उस पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ा जहां गगन प्रभा संप्रदाय स्थित था। ज्येष्ठ भ्राता, मैंने आज सुबह भोजन कक्ष में सुना कि हमारे संप्रदाय के एक परम वृद्धा और कुछ स्वर्ण काया क्षेत्र के वृद्ध दानव उन्मूलन सेना को रोकने गए थे। वे 2 दिनों के बाद भी वापस नहीं लौटे हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ बुरा हुआ होगा? बकवास मत करो। अगर प्रवर्तन अधिकारी तुम्हें सुन लेंगे तो वे निश्चित रूप से तुम पर जनता के मन को अशांत करने का आरोप लगाएंगे। गगन प्रभा संप्रदाय के बाहर 2 गश्त कर रहे शिष्यों ने फुसफुसाते हुए एक दूसरे से बात की और चारों ओर देखने के बाद ही आराम किया जब उन्होंने पुष्टि की कि आसपास कोई और नहीं है। धमाका। उसी क्षण उन्होंने आकाश को चीरती हुई एक आवाज सुनी और ऊपर देखा तो उन्हें दूर क्षितिज पर आकाश को ढांकने वाली एक विशाल वस्तु दिखाई दी। वह किस तरह का समुद्री जानवर है? वह इतना विशाल कैसे हो सकता है? एक गश्त कर रहे शिष्य के चेहरे पर हैरानी का भाव आया, क्योंकि उसका मुंह खुला रह गया था। दूसरे गश्त कर रहे शिष्य ने भी ऊपर देखा और विशाल युद्धपोत को देखकर उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह निश्चित रूप से कोई समुद्री जानवर नहीं है। यह शायद दानव उन्मूलन सेना का युद्धपोत है। जल्दी करो और संप्रदाय को संकेत दो। इतना कहते ही उसने तुरंत एक ज़ेड स्लिप निकाली, उसमें सत्य ऊर्जा डाली और एक हरी तलवार की चमक सक्रिय की, जो आकाश में जा गिरी, पूरे क्षितिज को रोशन कर दिया। यह ज़ेड स्लिप हर गश्त कर रहे शिष्य के लिए आवश्यक थी। यदि कोई समुद्री जानवर या दुश्मन हमला करता तो उन्हें तुरंत आरक्षित तलवार की चमक को छोड़ना पड़ता था। जैसे ही ऊपर उठती तलवार की चमक का पता चला, गगन प्रभा संप्रदाय का पर्वत सुरक्षा व्यूह तुरंत सक्रिय हो गया। हजारों साल की विरासत वाला और 800 वर्षों से यहाँ स्थापित संप्रदाय होने के नाते गगन प्रभा संप्रदाय का संप्रदाय सुरक्षा व्यूह अत्यंत शक्तिशाली था। जिस क्षण यह सक्रिय हुआ, आकाश नीली रोशनी से भर गया जो आकाश में एक दूसरे को काट रही थी। फिर गगन प्रभा संप्रदाय के 9 शिखरों पर एक के बाद एक इंद्रधनुषी रोशनी दिखाई दी। ये सभी गगन प्रभा संप्रदाय के शक्तिशाली लोग थे, जिन्हें दानव उन्मूलन सेना के गहन अंधकार क्षेत्र में घुसपैठ और परम वृद्धा के उन्हें रोकने के असफल प्रयास की खबर बहुत पहले ही मिल चुकी थी। इसलिए वे सभी आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। जिस क्षण पर्वत सुरक्षा व्यूह सक्रिय हुआ, संप्रदाय प्रमुख और परम वृद्धा से लेकर नए शामिल हुए शिष्यों तक गगन प्रभा संप्रदाय के सभी सदस्य तुरंत एकांतवास से बाहर आ गए। जो कोई भी गगन प्रभा संप्रदाय का अपमान करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख गौरी हवा में खड़े थे, चारों ओर तलवार की ऊर्जा लिपटी हुई थी, उनकी आवाज सभी दिशाओं में गूंज रही थी। परम वृद्धा एक हरे रंग की लौकी पर पैर रखकर गंभीरता से खड़ी थी। गगन प्रभा संप्रदाय के अन्य शक्तिशाली व्यक्ति भी पूरी तरह से सतर्क थे। सूर्यवंश दानव उन्मूलन सेना 100 संप्रदायों के बीच काफी प्रसिद्ध थी। केवल रक्तचंद्र संप्रदाय, नव पाताल संप्रदाय, दिव्य रहस्य खड्ग संप्रदाय और हरित मेघ संप्रदाय जैसे शीर्ष संप्रदाय ही मुश्किल से उनसे मुकाबला कर सकते थे। अब दानव उन्मूलन सेना की शक्ति के केवल एक छोटे से हिस्से का मुकाबला करने के लिए गगन प्रभा संप्रदाय को अपने सभी संसाधनों पर भरोसा करना पड़ा और फिर भी उन्हें अपनी जीवित रहने की क्षमता पर ज्यादा विश्वास नहीं था। कोई विकल्प नहीं था। दानव उन्मूलन सेना की दुर्जय और कुख्यात ताकत 100 संप्रदायों के दिलों में गहराई तक बैठ चुकी थी। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था जो दानव उन्मूलन सेना जहां भी जाती थी वहां जीवित रह सके, यहां तक कि आत्मसमर्पण का विकल्प भी नहीं दिया जाता था। इसका मतलब था कि गगन प्रभा संप्रदाय के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, मृत्यु तक लड़ना। दूरी में नीली रोशनी से ढके क्षेत्र को देखकर राहुल के मन में एक विचार आया। गगन प्रभा संप्रदाय के पास एक पर्वत सुरक्षा व्यूह था, यह उनकी उम्मीदों के भीतर था। आखिरकार वे अपने लाभ के लिए अपरिचित इलाके का उपयोग करके बेहद कम समय में घात लगा सकते थे। केवल इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि गगन प्रभा संप्रदाय के पास एक पर्वत सुरक्षा व्यूह जरूर होगा। हालांकि दानव उन्मूलन सेना के लिए इस सुरक्षा व्यूह का ज्यादा प्रभाव नहीं था। सेनानायक, व्यूह भेदी कील तैयार है। योगेश ने दोनों हाथों में एक काला बक्सा पकड़ा, उसे खोला और मुट्ठी के आकार की एक काली कील निकाली। राहुल ने हल्के से सिर हिलाया, एक हाथ से काली कील को पकड़ा।
ये व्यूह भेदी कील थी जिसका रैंक युद्धपोत संख्या 18 के समान था और इसे श्रेष्ठ निधि कलाकृतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अपने हाथ में व्यूह भेदी कील को घुमाते हुए राहुल की नजर उस पर बने जटिल पैटर्न पर पड़ी। एक भयावह शक्ति उभर रही थी। पिछली बार जब वह सेनापति विहंगम और कृष्ण पर्दा संप्रदाय का पीछा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से व्यूह भेदी कील का उपयोग देखा था, जिसने कृष्ण पर्दा संप्रदाय के पर्वत सुरक्षा व्यूह को आसानी से तोड़ दिया था। अब गगन प्रभा संप्रदाय पर हमला करने वाले प्रमुख सेनानायक के रूप में उन्हें अंततः इसका उपयोग करने का मौका मिला था। कहा जाता है कि व्यूह भेदी कील की पूरी शक्ति के साथ ये स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले वार के बराबर हमला कर सकती है। आज मैं खुद अनुभव करना चाहता हूं कि स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के विशेषज्ञ का पूर्ण शक्ति वाला वार कितना शक्तिशाली हो सकता है। राहुल ने मन ही मन सोचा। पहले हालांकि उन्होंने दूर से स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के विशेषज्ञों को कार्रवाई करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने केवल उनके प्रत्येक चाल की भयावह शक्ति को महसूस किया था, लेकिन ठीक से नहीं जानते थे कि वे कितने शक्तिशाली थे। अब व्यूह भेदी कील की शक्ति का उपयोग करके अवसर आ गया था। ये सोचते हुए उन्हें अपने दिल में थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई। मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्ण गर्भ क्षेत्र और मेरे बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर है। जैसे ही उनके शब्द गिरे, उन्होंने युद्धपोत से एक कदम आगे बढ़ाया और गगन प्रभा संप्रदाय के ऊपर आकाश में आ गए। उनके दाहिने हाथ को बाहर फैलाया गया, व्यूह भेदी कील उनकी हथेली में दिखाई दी। व्यूह भेदी कील का उपयोग करने के लिए किसी को सत्य, उत्पत्ति और कानून बीजाक्षर को जुटाना पड़ता था। यदि किसी की शक्ति अपर्याप्त होती तो व्यूह भेदी कील अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाती। राहुल के लिए ये थोड़ी चुनौती थी। विशाल युआन हाई सक्रिय हो गया, अपनी सारी शक्ति व्यूह भेदी कील में डाल दी। इसके तुरंत बाद काली व्यूह भेदी कील उनके हाथ से अलग हो गई। एक गहरी काली रोशनी निकल रही थी और आकार में लगातार बढ़ रही थी। धमाका। जैसे ही व्यूह भेदी कील लगातार आकार में बढ़ी, इसे केंद्र में रखते हुए आसपास के शून्य में गर्जना और बिजली की आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। एक भयावह स्थानिक लहर, स्पेशल रिपल पैदा हुई जिसका प्रभाव क्षेत्र चौड़ा होता रहा। यह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। अनंत शुद्ध सूर्य आभा उत्पत्ति व्यूह भेदी कील में डाली गई, जिससे यह और भी बड़ी हो गई और एक तेजी से भयावह बल जारी हुआ। व्यूह भेदी कील जितनी बड़ी होगी, अंतिम वार की शक्ति उतनी ही भयावह होगी। जब व्यूह भेदी कील लगभग 100 फीट आकार की हो गई तो उसमें समाहित भयावह शक्ति ने राहुल के दिल को कंपा दिया। लेकिन यह अभी भी व्यूह भेदी कील की सीमा नहीं थी। पलक झपकते ही व्यूह भेदी कील मुट्ठी के आकार से बढ़कर 100 फीट ऊंचा विशाल शिखर बन गई। हवा के बीच में निलंबित उसकी नोक पर भयावह शक्ति ने हवा और बादलों को हिला दिया, जैसे कि वह किसी भी क्षण अंतरिक्ष को भेद देगा। क्या व्यूह भेदी कील अपनी सीमा तक नहीं पहुंची है? राहुल थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने पूरे युआन हाई की शक्ति को जुटाया था, बल्कि 27 बीजाक्षर की ताकत को भी जुटाया था। फिर भी उन्हें अभी भी लगा कि उन्होंने व्यूह भेदी कील की पूरी शक्ति को जारी नहीं किया है। उसी समय व्यूह भेदी कील में समाहित शक्ति ने राहुल के दिल को कंपा दिया। हालांकि उनके पास वर्तमान में केवल 27 बीजाक्षर थे, जब उन्होंने पूरी शक्ति से विस्फोट किया तो वह एक ऐसे शौर्य कलाकार से कम नहीं थे जिसने अभी अभी बीजाक्षर क्षेत्र के शिखर में प्रवेश किया हो। फिर भी अभी भी असीम व्यूह भेदी कील का सामना करते हुए वह कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रहे थे। इस वजह से राहुल को अंततः एहसास हुआ कि वह स्वर्ण गर्भ क्षेत्र से कितनी दूर थे। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के शौर्य कलाकारों से बहुत दूर रहना होगा। अपनी शांति पुनः प्राप्त करते हुए राहुल ने 100 फीट ऊंची व्यूह भेदी कील का गंभीरता से हेरफेर करना शुरू कर दिया, जिसका लक्ष्य उस संप्रदाय सुरक्षा व्यूह को भेदना था जिसने गगन प्रभा संप्रदाय को घेर रखा था। हवा की तेज आवाज के साथ व्यूह भेदी कील एक भयावह भेदन बल लेकर गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय सुरक्षा व्यूह से जोरदार तरीके से टकराए। आकाश और पृथ्वी जोरदार तरीके से हिल गए, जबकि गगन प्रभा संप्रदाय के 9 शिखर एक शक्तिशाली प्रभाव से पीड़ित होते दिखे। महल के हॉल जोरदार तरीके से कांपे और ऊंचे पेड़ तीव्रता से हिले। वे गगन प्रभा संप्रदाय के विशेषज्ञ जो चुपचाप हवा में मडरा रहे थे, लड़खड़ा गए। उनके चेहरों पर एक चिंतित भाव दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने आकाश में कांपते हुए सुरक्षा कवच को देखा। संप्रदाय सुरक्षा व्यूह ने सैकड़ों वर्षों तक उनके गगन प्रभा संप्रदाय के लिए एक बाधा के रूप में कार्य किया था, जिसमें शत्रुतापूर्ण संप्रदायों और शक्तिशाली समुद्री जानवरों के हमलों सहित कई संकटों को दूर किया गया था, लेकिन हमेशा दृढ़ रहा था। अब सूर्यवंश दानव उन्मूलन सेना का सामना करते हुए उनका आत्मविश्वास डगमगा गया।
800 साल पहले सूर्यवंश ने अपने शक्तिशाली खजानों पर भरोसा करते हुए एक के बाद एक पहाड़ के द्वार को जबरन तोड़ दिया था, 100 संप्रदायों को 9 प्रांतों से बाहर निकाल दिया था और उनका गगन प्रभा संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक था। हालांकि तब अंतर ये था कि गगन प्रभा संप्रदाय अपेक्षाकृत कमजोर था और सूर्यवंश से ज्यादा ध्यान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ने का फैसला किया। आज सूर्यवंश दानव उन्मूलन सेना के दृष्टिकोण का सामना करते हुए वे महसूस कर सकते थे कि भयावह दबाव उनसे जुड़ने से पहले ही गुरु क्या संप्रदाय सुरक्षा व्यूह उनके हमले का सामना कर सकता है। एक सफेद लिबास वाला युवक तलवार पर उड़ता हुआ अपने बगल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पहले कभी दानव उन्मूलन सेना का सामना नहीं किया था, न ही उनकी दहशत के बारे में जानता था। वह केवल इतना जानता था कि जब संप्रदाय में उसके चाचा दानव उन्मूलन सेना का उल्लेख करते थे तो उनके चेहरे पर भारी बदलाव आ जाता था। अब सूर्यवंश दानव उन्मूलन सेना के आगमन का सामना करते हुए गगनप्रभा संप्रदाय में हर कोई किनारे पर था। इस तरह के दृश्य ने युवक को दानव उन्मूलन सेना की एक नई छाप दी, शक्तिशाली, भयावह और जिसका विरोध करना असंभव लगता था। अब उनके संप्रदाय प्रमुख से लेकर साधारण शिष्यों तक सभी को दुश्मन का एक साथ सामना करने के लिए बुलाया गया था। फिर भी वे अभी भी अपने चेहरों पर कोई मुस्कान नहीं देख सकते थे, केवल गंभीरता और एकाग्रता थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने शिष्य को वापस देखा, अपनी भावनाओं को शांत किया और एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की। उसने अपने होंठ हिलाए, अपने शिष्य की भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी क्षण एक गर्जना जैसी आवाज का विस्फोट हुआ जिससे आकाश और पृथ्वी जोरदार तरीके से हिल गए। फिर अचानक आकाश हिल गया, जमीन कांप उठी और उसकी आंखें हरे रंग के पर्दे पर पड़ी जिसने आकाश को ढक रखा था और गगन प्रभा संप्रदाय को घेरा हुआ था। अचानक एक जोरदार गूंज सुनाई दी। उस पल में उसके दिल में एक मजबूत बेचैनी बढ़ गई। अच्छा नहीं, संप्रदाय सुरक्षा व्यूह अब और नहीं टिक सकता। उसके बगल में अचानक एक चिंतित रोने ने उसके डर की पुष्टि की। जैसा कि अपेक्षित था, उस चिंतित रोने के बाद उनके आसपास का स्थान और भी जोरदार तरीके से कांप उठा। उत्पत्ति तरल क्षेत्र के शौर्य कलाकार अब हवा में नहीं रह सकते थे, जबकि स्वर्ण काया क्षेत्र के शौर्य कलाकार लड़खड़ा गए। केवल संप्रदाय प्रमुख गौरी और परम वृद्धा दृढ़ता से खड़े थे। एक चटक की आवाज अचानक सबके कानों में गूंज उठी। उसके बाद उन्होंने आकाश में गगन प्रभा संप्रदाय की रक्षा करने वाली हरी बाधा में प्रकाश का एक बेहोश निशान देखा। जल्द ही एक के बाद एक दरारें दिखाई दी, एक दूसरे के साथ गुंथकर एक विशाल जाल बना दिया। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ वो बाधा जिसने आकाश को ढक रखा था और बीजाक्षर क्षेत्र के विशेषज्ञों को रोकने में सक्षम थी, पूरी तरह से टूट गई। बाहर से अनगिनत प्रकाश किरणें जोरदार तरीके से अंदर आईं। व्यूह भेदी कील में समाहित विस्मयकारी शक्ति के साथ ये सब गगन प्रभा संप्रदाय में प्रवेश कर गया और अनगिनत प्रकाश की लकीरों के रूप में प्रकट हुआ, जो ऊपर के 9 शिखरों पर बमबारी कर रहा था। संप्रदाय सुरक्षा व्यूह टूट गया है। गगन प्रभा संप्रदाय के कई शिष्यों के चेहरे पर दहशत छा गई क्योंकि वे उन्मत्त होकर भागने लगे। नीचे गिर रही प्रकाश की लकीरों में भयावह शक्ति समाहित थी, जो उत्पत्ति तरल क्षेत्र के शौर्य कलाकारों को आसानी से मार सकती थी। गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख गौरी बीजाक्षर से घिरे हुए थे, एक भयंकर हवा को जगा रहे थे जिसने गिरती हुई प्रकाश किरणों को रोक दिया। परम वृद्धा ने भी अपनी हरी लौकी के साथ नृत्य किया, जो पहाड़ों को नष्ट कर सकने वाली सभी प्रकाश किरणों को अपनी लौकी में अवशोषित कर रही थी। बाकी स्वर्ण काया क्षेत्र और अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, अपने शिष्यों को नुकसान से बचा रहे थे। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर संप्रदाय के शिष्य दानव उन्मूलन सेना का पता लगने से पहले ही भारी हताहत होते, तो वे दानव उन्मूलन सेना की घेराबंदी का सामना नहीं कर सकते थे। अंत में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशाल भंवर से एक विशाल शंकु के आकार का विशाल शिखर उड़ गया। ये वास्तव में व्यूह भेदी कील है। भयावह शक्ति से भरी पिचकाली व्यूह भेदी कील को देखते हुए गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख गौरी की आंखों में एक ठंडक और सतर्कता भर गई। गगन प्रभा संप्रदाय के मालिक के रूप में वह 100 संप्रदायों के खिलाफ दानव उन्मूलन सेना द्वारा उठाए गए उपायों को जानते थे, और जब पर्वत सुरक्षा व्यूह जोरदार तरीके से हिलना शुरू हुआ तो उनके दिल की गहराई में कुछ संदेह थे। अब भांवर से बाहर आते हुए विशाल कील को देखकर वह तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। सभी वृद्ध जल्दी से शिष्यों को तितर बितर करें और विभाजित हो जाएं। तभी हमें विरोध करने का मौका मिलेगा। गौरी ने आदेश दिया और अन्य वृद्धों ने एक के बाद एक अपने आदेश लिए।
व्यूहभेदी कील को गिरने वाला देखकर इन वृद्धों को स्वाभाविक रूप से पता था कि उन्हें अस्थायी रूप से इसके तीखे किनारे से बचना होगा। इसलिए आदेश प्राप्त करने पर उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने शिष्यों को तितर-बितर कर दिया। थोड़ी देर बाद भयावह व्यूहभेदी कील एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से जोरदार तरीके से टकराए। धमाका! पृथ्वी टूट गई, चट्टानें उड़ गईं और धूल का गुबार आकाश में भर गया, क्योंकि गगन प्रभा संप्रदाय के 9 शिखरों में से एक, श्वेत मेघ शिखर, एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। उसके बाद एक विशाल युद्धपोत धीरे धीरे आकाश की असीम गहराइयों से नीचे उतरा और गगन प्रभा संप्रदाय के ऊपर मंडराया। जैसे ही युद्धपोत उतरा, शक्तिशाली दानव उन्मूलन सेनानायक इंद्रधनुष में बदल गए और गगन प्रभा संप्रदाय के बिखरे हुए शिष्यों की ओर दौड़े। मारो! एक जोरदार चिल्लाहट के साथ क्षितिज का शरीर बीजाक्षर से ढका हुआ था, क्योंकि वह एक शिखर स्वर्ण काया क्षेत्र के वृद्ध की ओर दौड़ा। इस क्षण उसने पहले ही बीजाक्षर को संघनित कर लिया था। एक अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र साधक बन गया था। वह न केवल बीजाक्षर की शक्ति को जुटा सकता था, बल्कि अपने शरीर के बाहर बीजाक्षर को भी जारी कर सकता था। उसकी ताकत पहले की तुलना में लगभग 50% बढ़ गई थी और शिखर स्वर्ण काया क्षेत्र से निपटना उसके लिए कुछ भी नहीं था। दानव उन्मूलन सेना! विशाल युद्धपोत से उड़ते हुए इंद्रधनुष को देखकर गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की आंखों में हत्या का इरादा भर गया। बस कुछ ही सांसों में उन्होंने यहां उतरे दानव उन्मूलन सेना के विवरण की जांच की थी। केवल 2 अर्धपद बीजाक्षर क्षेत्र साधकों और 10,000 से कम की संख्या वाली सेना के साथ डरने की कोई बात नहीं थी। केवल एक चीज जिसने उन्हें कुछ दबाव महसूस कराया, वह था काले खजाना खड्ग पहने हुए युवक, जिसकी आभा अविश्वसनीय रूप से संघनित थी। भले ही दूसरा पक्ष केवल एक स्वर्ण काया क्षेत्र साधक था जो उनसे एक क्षेत्र नीचे था, फिर भी उन्हें थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। अपनी आशंका को दबाते हुए वह हवा में उड़ गए, राहुल के समान ऊंचाई पर पहुंचे और उनकी गूंजती आवाज सुनी जा सकती थी। मेरे गगन प्रभा संप्रदाय ने कभी सूर्यवंश का अपमान नहीं किया। आज दानव उन्मूलन सेना मेरे संप्रदाय पर हमला क्यों करती है? सूर्यवंश और 100 संप्रदाय 2 विरोधी पक्ष हैं। यदि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। ये सरल सत्य भी आप नहीं समझते। आप एक संप्रदाय के प्रमुख होने के लायक नहीं हैं। राहुल ने उदासीनता से कहा। उनके चेहरे पर एक अवर्णनीय शांति थी। गौरी का चेहरा बर्फीला था, उनकी आंखें उदास थीं। चूंकि यह सूर्यवंश है जो 100 संप्रदायों पर अत्याचार कर रहा है, न कि मेरे गगन प्रभा संप्रदाय ने सूर्यवंश का अपमान किया है, मैं कार्रवाई करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं आपको और इस दानव उन्मूलन सेना को यहीं दबाकर मार डालूंगा और भविष्य में सूर्यवंश पर संयुक्त रूप से हमला करने के लिए 100 संप्रदायों को एक साथ इकट्ठा करूंगा। शायद वह दिन आएगा जब 100 संप्रदायों का गठबंधन आएगा, लेकिन आपके गगन प्रभा संप्रदाय को मौका नहीं मिलेगा। राहुल ने अभी भी कार्रवाई नहीं की, केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ आकस्मिक मौखिक हमले में लगे रहे। उनका आसन बहुत सहज था, मानो उन्हें गौरी, एक मध्य बीजाक्षर क्षेत्र विशेषज्ञ की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर गौरी को कुछ याद आया और उन्होंने मन ही मन सोचा, दानव उन्मूलन सेना के दानव उन्मूलन सेनानायक मारने में निर्णायक होते हैं। जब वे कार्य कर सकते हैं तो वे बोलेंगे नहीं। अब वह समय बर्बाद कर रहा है। ऐसा लगता है कि पहले व्यूहभेदी कील का उपयोग करने से उसकी बहुत शक्ति का उपभोग हुआ है। इस विचार के साथ उनकी आंखें अचानक एक बेहद ठंडी रोशनी के साथ फूट पड़ी, जो आकाश को भेदने वाली एक तेज तलवार के समान थी। उनकी नजर बर्फीली थी और हत्या का इरादा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। राहुल के बारे में उनकी पिछली सभी आशंकाएं उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत की गहराई को न जानने के कारण थीं। अब जब उनके पास एक संकेत था तो उन्होंने साहपूर्वक कार्रवाई की। तलवार अपनी म्यान से बाहर निकाली गई। तलवार की भावना ऊंची उठी। 10,000 तलवारों का एक कोरस सुनाई दिया और अवशिष्ट शक्ति लहरों की तरह उमड़ पड़ी, गगन प्रभा संप्रदाय के ऊपर के आकाश को ढक दिया। गगन प्रभा खड्ग! जैसे ही उन्होंने लंबे इंद्रधनुष जैसी तलवार की रोशनी देखी, राहुल की आंखों में एक लगभग अगोचर चमक दिखाई दी। दानव उन्मूलन सेना की जानकारी के अनुसार गगन प्रभा संप्रदाय का खजाना गगन प्रभा नामक एक तलवार थी, जो एक मध्य स्तर की निधि कलाकृति थी। जैसे ही तलवार म्यान से बाहर निकाली जाती है, ये तलवार की भावना की एक लहर को हिलाती है, जिससे 10,000 तलवारें एक साथ बचती हैं। ये वास्तव में मध्य स्तर की निधि कलाकृति होने के योग्य है। राहुल हल्के से हंसे, अपनी मुट्ठी उठाए, उसे कसकर जकड़ लिया। खजाने के कवच के टकराव से एक उत्साहजनक दहाड़ निकली, जैसे कि शून्य को चकनाचूर कर रहा हो। एक भयावह मुक्का बाहर निकाला गया। एक सुनहरी लौ दहाड़ रही थी, जो एक विशाल स्वर्गीय सिंह में बदल गई, जिसने गौरी की ओर चार्ज किया।
जैसे ही मुक्का मारा गया, शक्तिशाली बल और सुनहरी ऊर्जा ने अंतरिक्ष को कांप दिया, जैसे कि इसे एक झील की सतह पर लहरों की तरह कई दरारों से मारा गया हो। मुक्के के भारी बल के साथ, जो गर्जना की तरह हिंसक और दबंग था, पहाड़ की तरह भारी और शक्तिशाली था, और क्षय और षड्यंत्र को कुचलने की गति को लेकर गौरी ने तुरंत महसूस किया कि एक बेहद भयंकर शक्ति सभी दिशाओं से उनके शरीर को निचोड़ रही है, उन्हें जोरदार तरीके से मार रही है, उनके स्वर्ण काया को कुचलने और विस्फोट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की शक्ति में कम से कम 300 ड्रैगन का बल है। गौरी केवल आंतरिक रूप से सदमे में चिल्ला सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वर्ण काया की रक्षा को मजबूत करने के लिए बीजाक्षर प्रकट किए। बिना म्यान वाली गगन प्रभा खड्ग को घुमाते हुए एक चांदी सफेद तलवार की रोशनी ने अपनी अद्वितीय तीखेपन को पूरी तरह से प्रदर्शित किया, आकाश को फाड़ दिया और अविश्वसनीय रूप से स्वर्गीय सिंह मुट्ठी की ओर मारा, जो एक उज्ज्वल उल्कापिंड की तरह गिरा था। धमाका, टक्कर, दोनों भयावह हमले टकराए, गहरे आकाश को हिला दिया। एक गर्जना जैसी आवाज अचानक सबके कानों में गूंज उठी, जो उनके चेतना सागर की गहराइयों तक पहुंच गई। तलवार की रोशनी सुनहरी स्वर्गीय सिंह विशाल मुट्ठी की ओर गिरी, तुरंत टकरा गई और विशाल मुट्ठी को फाड़ दिया। चांदी सफेद तलवार की रोशनी भी बिखर गई, अवशिष्ट मुट्ठी बल और तलवार की ऊर्जा शून्य को पार कर गई। आकाश हिल गया, घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरे गगन प्रभा संप्रदाय में लगातार कंपन होता रहा। एक एक करके गहन लड़ाई में लगे शौर्य कलाकार अपने बगल के दहाड़ते पहाड़ों और एक अद्वितीय तलवार की रोशनी से काटे गए पहाड़ की चोटियों को देखकर सभी ने ठंडी सांस ली। राहुल और गौरी की लड़ाई की शक्ति वास्तव में भयावह थी। अगर वे गलती से मारे जाते तो वे तुरंत मारे जाते। केवल एक तलवार ने उसे देर बीजाक्षर क्षेत्र तक अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गगन प्रभा खड्ग का टियर शीर्ष श्रेणी निधि कलाकृतियों के बहुत करीब है। इसके बारे में सोचते हुए राहुल की आंखों में सुनहरी रोशनी तेज हो गई। अब तक उनके पास एकमात्र खजाना उनके शरीर पर युद्ध कवच था और बाकी खजाना कलाकृति के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। अगर वह इस गगन प्रभा खड्ग को प्राप्त कर सकते तो उनकी दौलत बढ़ जाएगी। गगन प्रभा संप्रदाय के गहरे आकाश में वातावरण ठंडा, हत्यारा था और पिछली लड़ाई का परिणाम तूफान की तरह बह गया। राहुल की मुट्ठियां लगातार बमबारी करती रहीं, उल्कापिंड की बौछार की तरह स्वर्गीय सिंह विशाल मुट्ठी से शून्य को कुचलती रहीं। विशाल और अटल शक्ति ने गगन प्रभा संप्रदाय के ऊपर के आकाश को भर दिया, जिससे दानव उन्मूलन सेना और गगन प्रभा संप्रदाय के शौर्य कलाकार बेकाबू होकर कांपने लगे। इस अंतहीन, दबंग और अद्वितीय भयावह मुट्ठी बल को महसूस करते हुए गौरी का चेहरा डूब गया। वह जानता था कि उसने इस दानव उन्मूलन सेना नायक के आतंक को गंभीरता से कम करके आंका था। हालांकि इस क्षण किसी भी तरह की झिझक के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और एक गंदी सांस बाहर निकाली, दोनों हाथों से गगन प्रभा खड्ग को जकड़ लिया, उसे ऊंचा उठाया और तलवार पर एक अद्वितीय किनारा बह गया। वार, चांदी सफेद तलवार की रोशनी ने आकाश को फाड़ दिया, हवा को एक बांस के अंकुर की तरह तोड़ दिया, मुक्कों की लहर के बाद लहर को फाड़ दिया और दबंग और अद्वितीय राहुल की ओर काटा। राहुल हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि उनकी सुनहरी रोशनी एक बार फिर बढ़ गई। एक और शक्तिशाली मुक्के के साथ उन्होंने भयावह मात्रा में शक्ति जारी की, चांदी सफेद तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया, जिसने पृथ्वी को चीरने की धमकी दी थी। ये दृश्य देखकर गौरी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। पिछले वार में उसने बीजाक्षर की सारी शक्ति को जुटाया था और यहां तक कि 7वें रैंक की तलवार की भावना को भी डाला था, जिससे यह तलवार का वार देर बीजाक्षर क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया था। फिर भी यह इतनी आसानी से चकनाचूर हो गया और दूसरे पक्ष की ताकत वास्तव में भयावह थी। एक ही मुक्के से तलवार की रोशनी को चकनाचूर करते हुए राहुल की आंखों में अचानक एक आश्चर्यजनक रूप से तीव्र बैंगनी बिजली कौंध गई, क्योंकि उनकी भयावह आभा और भी मजबूत हो गई। शून्य में एक गर्जना देवता की तरह ऊंचा खड़ा था। अगर आपके पास और अधिक शक्तिशाली ताकत नहीं है तो ये लड़ाई यहीं समाप्त हो जाएगी। एक गूंजती आवाज के साथ राहुल ने बैंगनी बिजली की एक लहर को हिलाया, जो शून्य को चकनाचूर करता हुआ लग रहा था, और गौरी की ओर तेजी से चार्ज किया। गौरी ने केवल महसूस किया कि उनका चेतना सागर कांप गया और उनका स्वर्ण काया हिल गया। दमन का शक्तिशाली बल सभी दिशाओं से आया, जिससे वह क्षण भर के लिए अपनी तलवार को फिर से घुमाना भूल गए। राहुल ने पहले ही दूरी बंद कर दी थी, बिना किसी आरक्षण के अपनी पूरी ताकत जारी कर दी थी। मुक्का एक दहाड़ते स्वर्गीय सिंह में बदल गया, जिसने शून्य को चकनाचूर कर दिया, क्रूरता से प्रतिद्वंद्वी के सीने की ओर बढ़ रहा था।
मुक्का अभी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन भयंकर बिजली और भयावह मुट्ठी बल ने उन्हें पहाड़ों के ढहने की तरह दबा दिया, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहे थे। इसे रोको, मुझे इसे रोकना ही होगा। अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में गौरी ने शक्तिशाली दबाव से मुक्त होने के लिए अपनी मजबूत इच्छाशक्ति पर भरोसा किया। जब सब कुछ मिटा देने में सक्षम विशाल मुट्ठी उतरने वाली थी, तो उन्होंने गगन प्रभा खड्ग का बलिदान दिया, उसे अपने सामने रखा। धमाका! भयावह मुट्ठी बल और अजेय शक्ति गगन प्रभा खड्ग से टकराई, जिससे तलवार अचानक कंपन करने लगी, काफी झुक गई लेकिन टूटी नहीं। जहां तक गौरी की बात है, वह गगन प्रभा खड्ग से प्रेषित भारी बल से हवा में वापस उड़ गए। भले ही गगन प्रभा खड्ग ने 50% बल को रोक दिया था, बची हुई शक्ति किसी भी मध्य चरण के बीजाक्षर क्षेत्र साधक के संभालने लायक नहीं थी। चटक! गौरी का शरीर टूटे हुए कांच की तरह टूट गया, सुनहला रक्त आकाश में बिखर गया। राहुल की नजर गगन प्रभा खड्ग पर पड़ी, जो एक बार फिर सीधा हो गया था, खुद से फुसफुसाते हुए, कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक खजाना श्रेणी की तलवार है। मेरे पूरे बल के हमले ने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जानते हुए कि उनका हमला गगन प्रभा खड्ग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, राहुल ने अब और संकोच नहीं किया और गौरी के साथ दूरी बंद करने के लिए अपनी 3000 गर्जना चाल का इस्तेमाल किया। स्वर्गीय सिंह आकाश को हिलाता है। एक मुक्का मारा गया, स्वर्गीय सिंह उभरा और उल्कापिंड की तरह आकाश को चकनाचूर कर दिया। गौरी का स्वर्ण काया तुरंत चकनाचूर हो गया। संप्रदाय प्रमुख गगन प्रभा संप्रदाय के शौर्य कलाकार मदद नहीं कर सके, जबकि स्वर्ण काया क्षेत्र के विशेषज्ञों ने चिंतित देखा। गगन प्रभा खड्ग के उपयोग के साथ संप्रदाय प्रमुख वास्तव में उस युवा दानव उन्मूलन सेनानायक का सामना नहीं कर सके। उनकी ताकत बस बहुत भयावह थी। क्या उनका संप्रदाय प्रमुख इतनी मजबूत युद्ध शक्ति का सामना कर सकता था? क्या स्वर्ग हमारे गगन प्रभा संप्रदाय को नष्ट करने की योजना बना रहा है? एक सफेद बालों वाले, भूरे बालों वाले स्वर्ण काया क्षेत्र के विशेषज्ञ को एक काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक ने तोड़ दिया और रक्त फूका। ये चौथा है। बलराज की कटार की रोशनी बाहर निकली, उत्पत्ति तरल क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। मारो! गौरव की विशाल कुल्हाड़ी बाहर निकली, एक चीखती कुल्हाड़ी की रोशनी उत्सर्जित हुई, एक अधेड़ उम्र के शौर्य कलाकार को पूरी तरह से दबा दिया। इस बिंदु पर गौरव पहले ही उत्पत्ति तरल क्षेत्र के मध्य चरण में था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी देर चरण तक पहुंच गया था। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, प्रतिद्वंद्वी को गौरव ने धीरे धीरे दबा दिया। बेशक दानव उन्मूलन सेना और गगन प्रभा संप्रदाय के बीच लड़ाई कुछ हद तक समान रूप से मेल खाती थी। शिखर शक्ति के मामले में वे पीछे भी रह गए। राहुल का मुख्य ध्यान इस समय गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख पर था। बीजाक्षर क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। योगेश के पास बीजाक्षर क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परम वृद्ध दिनेश, जो गोलियों के बल पर बीजाक्षर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, अपनी विशाल लौकी से लगातार शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। योगेश, जो काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक थे, पर वह भारी पड़ रहे थे। योगेश ने अपने गले तक आ रहे रक्त के उफान को रोका और तुरंत अपने और विरोधी के बीच की दूरी बढ़ा दी। बीजाक्षर क्षेत्र के खिलाफ इस लड़ाई में उनकी जीत की कामना नहीं थी, बल्कि लक्ष्य था हारने से बचना। जब तक वह दिनेश जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को उलझाए रख सकते थे, अंतिम जीत दानव दमन सेना की ही होनी थी। दिनेश को भी यह बात समझ आ रही थी। वह जल्दी से लड़ाई खत्म करके गौरी की मदद के लिए जाना चाहते थे, इसलिए वह अधिक आक्रामक होते गए, लगातार हरी लौकी को प्रेरित करते हुए एक विशाल बीजाक्षर प्रकाश का सागर योगेश पर फैला दिया। योगेश एक काला श्रेणी सेनानायक के रूप में अनगिनत युद्ध लड़ चुके थे और उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। वह पीछे हटते हुए लड़ रहे थे, विरोधी को कोई अवसर नहीं दे रहे थे। चूंकि योगेश लड़ाई से बच रहे थे, दिनेश ने उन्हें मारने का विचार छोड़ दिया और लक्ष्य अन्य दानव उन्मूलन सेनानायकों पर केंद्रित कर दिया। योगेश ने मन ही मन विश्वासघाती बूढ़ा लोमड़ी कहकर शाप दिया और उनके पास स्वयं आगे बढ़कर दिनेश की ओर धावा बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बार देखता हूं तुम कैसे बचते हो। एक भनभनाहट की आवाज के साथ दिनेश का विशालकाय हाथ आकाश में फैल गया और हमलावर योगेश की ओर झपटा, जिसने सूरज को भी ढक लिया और उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। ये भीमकाय हाथ बहुत शक्तिशाली था, बीजाक्षरों से घिरा हुआ, जो एक पर्वत चोटी को भी चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। ये बीजाक्षर क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति थी, भले ही यह गोलियों पर निर्भर होकर संघनित किया गया एक घटिया बीजाक्षर ही क्यों न हो। योगेश ने अपना हाथ बढ़ाया और बैंगनी आभा के बीच एक लंबी तलवार शून्य की म्यान से बाहर निकाली गई।
खड्ग भावना जल की तरह विशाल थी, एक शानदार और चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। क्लैंग, खड्ग प्रकाश और बीजाक्षर हाथ की जोरदार टक्कर हुई। खड्ग प्रकाश बिखर गया और बीजाक्षर हाथ खड्ग प्रकाश से फट गया। दिनेश ने हवा में गूंजते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा अंतिम दांव है? अगर बस यही है तो इस बूढ़े को तुम्हें रास्ते पर भेजने दो। बूढ़े, आकर कोशिश करो। योगेश ने तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया, अपनी पूरी खड्ग भावना को चरम पर संघनित करते हुए अपने विरोधी को घूरने लगे। उन्होंने हमेशा कम शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार बीजाक्षर क्षेत्र का सामना करते हुए उन्होंने जरा भी पीछे हटने का साहस नहीं किया। तलवार गर्जन की तरह बजी, साफ आकाश में मीलों तक गूंज उठी, एक विशाल बैंगनी सागर बना दिया जो किसी के दिल में प्रतिबिंबित होता हुआ प्रतीत होता था, जिससे एक अवर्णनीय दबाव महसूस हो रहा था। योगेश ने आकाश में तलवार को क्षैतिज रूप से रखा। आकाश और पृथ्वी के बीच एक खड्ग देवता की तरह खड़े थे, उनके पूरे शरीर की खड्ग भावना आसमान छू रही थी। इस बार उन्होंने हमले से बचने की बजाय पहल करने का फैसला किया। योगेश ने फुसफुसाते हुए कहा, बैंगनी बिजली अद्वितीय। उनका शरीर शून्य में बिजली की एक अचानक चमक की तरह लहराया, जो दिनेश के ऊपर प्रकट हुआ। तलवार के एक वार से बैंगनी खड्ग प्रकाश चमक उठा और सीधे विरोधी की हरी लौकी पर कटा, जिससे लौकी पर एक हल्की सी दरार आ गई जो एक उत्कृष्ट रहस्यमय कलाकृति के बराबर थी। लौकी पर पड़ी उथली दरार को घूरते हुए दिनेश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उनकी अविश्वसनीय रूप से कठोर और अद्वितीय रक्षात्मक निधि लौकी को महज अर्धबीजाक्षर क्षेत्र के एक युवा ने एक ही तलवार से तोड़ दिया था। दरार से एक हल्की रोशनी निकली जो धीरे धीरे लौकी को ठीक कर रही थी। उसी समय दिनेश के पास लौकी को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कोई साधारण खजाना नहीं था, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाली गोलियों को परिष्कृत करने की उनकी क्षमता की कुंजी थी। वह अब इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं ले सकते थे। अगर जरा सी भी गलती हुई तो सप्तम श्रेणी के रसायनज्ञ के रूप में उनका दर्जा बनाए रखना असंभव हो जाएगा। एक तलवार से सफलता हासिल करने के बाद योगेश ने भी चुपके से राहत की सांस ली। अगर बैंगनी बिजली अद्वितीय उनके विरोधी को घायल नहीं कर पाती तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। शायद वह मदद आने तक टिक नहीं पाते और वह खुद भी पराजित हो जाते। सौभाग्य से बैंगनी बिजली अद्वितीय तलवार उनके विरोधी की कीमती लौकी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही, जिससे उनके दिल में हिचकिचाहट पैदा हो गई। गगन प्रभा संप्रदाय के भीतर और बाहर युद्ध के जयकारे गूंज उठे, क्योंकि हर दानव उन्मूलन सेनानायक और रक्षक ने अपना हमला शुरू कर दिया। आकाश की गहराई में आध्यात्मिक चोटियां, शास्त्र पुस्तकालय, औषधि क्षेत्र और पहाड़ों का हर इंच एक युद्ध का मैदान बन गया, जो एक घातक माहौल से घिरा हुआ था, जिसमें खून मिट्टी में भीग रहा था और मारक इरादा आसमान को भर रहा था। गगन प्रभा संप्रदाय के कानून प्रवर्तन वृद्ध की आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। उनका शरीर रक्त से टपक रहा था और क्षितिज ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था। एक क्रोधित दहाड़ के साथ बिजली की एक घनी धार बाहर निकली। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ एक दर्जन से अधिक दानव उन्मूलन रक्षक जो लापरवाह थे तुरंत मारे गए और झुलसे हुए शवों में बदल गए। क्षितिज ने अपना भाला घुमाया और भाले की एक लहर उस पार दौड़ गई, जिससे कानून प्रवर्तन वृद्ध का शरीर एक बार फिर बिखर गया और खून का छिड़काव हुआ। बूढ़े, तुम्हारा विरोधी मैं हूं, भागो मत। इस बीच दो और लोग दौड़े। वे सभी गगन प्रभा संप्रदाय के शक्तिशाली स्वर्ण काया क्षेत्र के साधक थे, जो क्षितिज पर मिलकर हमला कर रहे थे। क्षितिज ने सोचा, 3 के मुकाबले 1, ये स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि क्षितिज घमंडी थे, लेकिन वह अभिमानी नहीं थे। वह आमने सामने एक अर्ध बीजाक्षर साधक को दबा सकते थे, लेकिन जब एक देर स्वर्ण काया क्षेत्र और एक स्वर्ण काया चरम के साथ जुड़ गए तो वह इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अपनी सीमाओं को जानते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से पीछे हटने का फैसला किया। इस क्षण आकाश की गहराई से अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। रक्त से लथपथ गौरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए बिना किसी संकोच के एक तलवार चला दी। उफनता महासागर। तलवार उल्कापिंड की तरह तेज थी, पलक झपकते ही गति की सीमा तक पहुंच गई। खड्ग ऊर्जा दीप्तिमान थी और खड्ग भावना आकाश में एक मूसलाधार महासागर की तरह फैल गई, जिसमें हर परत आगे बढ़ रही थी। यह तलवार गौरी का अंतिम खड्ग था, अतुलनीय और शानदार शक्ति का एक पूर्ण प्रदर्शन। इस तलवार के साथ उनका उद्देश्य राहुल को गंभीर रूप से घायल करना और अपने संप्रदाय के लिए एक सांस का जीवन खरीदना था। ये बिना किसी संकोच के जारी की गई थी, आकाश में एक उल्का की तरह चमकते हुए, लेकिन केवल एक पल की चमक के लिए। एक लौ की ओर भागते हुए पतंगे की तरह रोशनी और गर्मी की उस किरण की तलाश में।
गौरी का अंतिम खड्ग फट पड़ा, लगभग बीजाक्षर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। एक आश्चर्यजनक खड्ग शक्ति और एक विशाल खड्ग प्रकाश को बाहर भेजते हुए हत्या के लिए करीब आ गया। बीजाक्षर क्षेत्र मध्य चरण में गगन प्रभा खड्ग की सहायता से लगभग बीजाक्षर क्षेत्र शिखर के बराबर तलवार हमला हुआ। यहां तक कि राहुल को भी अपने दिल में थोड़ी सी हैरानी महसूस हुई। हालांकि ये हैरानी जल्दी गायब हो गई और उनका मन शांति में लौट आया। गगन प्रभा संप्रदाय एक ऐसी शक्ति थी जिसे सूर्यवंश दानव दमन सेना को खत्म करना ही था। जहां तक गौरी की बात है, वह भी एक दुश्मन थे जिसे राहुल को खत्म करना था और वह जरा भी दया नहीं दिखाएंगे। राहुल की आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी, उनकी भुजाएं कांप उठीं और एक अपार शक्ति फूट पड़ी। एक भयंकर ज्वार की तरह भयानक शक्ति उमड़ पड़ी और आसपास का शून्य दबाव में कांप उठा। भयानक शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाते हुए आकाश टूटता हुआ प्रतीत हुआ, लहरें बिखर गईं। एक धरती को हिला देने वाला मुख का दहाड़ उठा, मुट्ठी की सतह पर सुनहरी ऊर्जा फट पड़ी। इस मूके ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और पहाड़ों और समुद्रों को दबा दिया। इस मूके के नीचे अंतिम खड्ग इंच दर इंच टूट गया। अनगिनत खड्ग ऊर्जा में फट गया, जो चारों दिशाओं में एक कोहरे की तरह घूम रहा था। सब कुछ फाड़ रहा था, लेकिन राहुल के करीब नहीं आ पाया। ऐसा लगता है कि अंत में प्रयास भाग्य को पार नहीं कर सकता। गौरी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बड़बड़ाया। उनकी मुलायम आवाज प्रचंड हवाओं के हमले के नीचे टूटकर शून्य में बिखर गई। उनके गंभीर रूप से घायल शरीर, जिसने अपना अंतिम खड्ग भी निकाला था, पूरी तरह से बिखर गया। स्वर्ण काया अपराजित है क्योंकि यह शारीरिक सीमा तक नहीं पहुंची है। जैसे ही उनकी जीवन शक्ति तेजी से बुझ गई, गौरी का मजबूत शरीर गगन प्रभा संप्रदाय में एक घाटी की ओर उल्कापिंड की तरह गिरने लगा। गगन प्रभा संप्रदाय के स्वर्ण काया क्षेत्र के साधकों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, घबराकर चिल्ला उठे, संप्रदाय प्रमुख। फिर उन्होंने एक अपार मारक इरादा पैदा किया, एक एक करके अपने विरोधियों को छोड़कर राहुल की ओर दौड़ पड़े। बदला लेना, संप्रदाय प्रमुख का बदला लेना, यही उनके दिलों में एकमात्र विश्वास था। हालांकि वे जानते थे कि यह एक हताश लड़ाई थी, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को लड़ाई में झोंक दिया। इस पर राहुल की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत रही। वह बस हवा में यूं ही खड़े थे। तुरंत उनकी आंखों में बिजली की चमक कौंध उठी। एक बैंगनी गोला प्रकट हुआ, जो चमकते हुए मोतियों की एक माला की तरह आकाश को पार कर गया। एक चमकदार बैंगनी बिजली उत्सर्जित कर रहा था, जिसने लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ कर दिया। उनकी वज्र अवधारणा पहले ही सप्तम श्रेणी तक पहुंच चुकी थी, जिससे वह आसानी से आसपास की बिजलियों को बुला सकते थे। वज्र साधना तकनीक की सहायता के बिना शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन कुछ स्वर्ण काया साधकों से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक थी। धमाका, बैंगनी बिजलियों की एक श्रृंखला फट पड़ी, जिसने सबसे मजबूत वज्र शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसने इन तर्कीन स्वर्ण काया साधकों को भयंकर लपटों में गोता लगाने वाले पतंगों में बदल दिया। चींटियों को कुचलने की तरह राहुल ने तेजी से अपने विरोधियों से निपटा और घाटी में चमक उठे। इस बिंदु पर गौरी की जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई थी। उनकी सांस जा चुकी थी, लेकिन वह अभी भी गगन प्रभा खड्ग को दोनों हाथों में कसकर पकड़े हुए थे। गगन प्रभा खड्ग और सुमेरु अंगूठी लेने के बाद राहुल ने अपनी उंगली की नोक से टैप किया और शुद्ध सफेद लौ की एक धारा बाहर निकली, धीरे से गौरी के शव पर उतर गई। मृत्यु में भी एक बीजाक्षर साधक का शरीर साधारण ताकतों से आसानी से नष्ट नहीं होता है। फिर भी सप्तम श्रेणी की श्वेत कमल ज्वाला के नीचे इसने ज्यादा विरोध नहीं किया और जल्द ही राख में बदल गया। ये सब करने के बाद राहुल युद्ध के मैदान में लौट आए। संप्रदाय प्रमुख गौरी के पतन और राहुल द्वारा मारे गए कई स्वर्ण काया साधकों के साथ गगन प्रभा संप्रदाय अचानक एक नुकसान में आ गया। जैसे ही शक्तिशाली साधक राहुल युद्ध के मैदान में फिर से शामिल हुए, उन्होंने गगन प्रभा संप्रदाय के विनाश की लड़ाई को जल्दी समाप्त कर दिया। इस लड़ाई में संप्रदाय प्रमुख गौरी से लेकर विभिन्न शिष्यों तक गगन प्रभा संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। दानव दमन सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें केवल 12 काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक, 118 पीला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक और 6032 दानव उन्मूलन रक्षक बचे थे। लेकिन लगातार युद्धों के दौर के बाद शेष दानव उन्मूलन रक्षकों में से सबसे कमजोर भी सत्य ऊर्जा क्षेत्र में थे। जब तक वे इस लड़ाई से मिले लाभों को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, पीला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायकों की संख्या बढ़ जाएगी और काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। योगेश, क्षितिज और अन्य दानव उन्मूलन सेनानायक राहुल के पास आए और शांति से पूछा, सेनानायक, हमें आगे क्या करना चाहिए?
राहुल ने कई लोगों पर एक नजर डाली और निर्देश दिया, फनिक, तुम युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए जिम्मेदार हो। क्षितिज गगन प्रभा के शास्त्र पुस्तकालय को अधिग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है और समीक्षा के लिए मेरे सामने सभी साधना कलाओं को सूचीबद्ध करो। हर्षद, तुम गगन प्रभा संप्रदाय के खजाने को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो। सभी हथियार सौंप दिए जाने चाहिए, लेकिन सभी गोलियों और आध्यात्मिक क्रिस्टलों की गिनती की जानी चाहिए और निर्णय के लिए मुझे सूचित किया जाना चाहिए। जी, सेनानायक। क्षितिज, फनिक, हर्षद और अन्य गंभीर हो गए और तदनुसार अपने आदेश स्वीकार किए। उन्हें श्रम के ऐसे विभाजन के बारे में कुछ भी अचानक नहीं लगा। गगन प्रभा संप्रदाय नष्ट हो गया था और सभी विरासत तकनीकें और इसी तरह बाद में शाही अदालत को सौंप दी जाएगी। जहां तक गोलियों और आध्यात्मिक क्रिस्टलों जैसे संसाधनों की बात है, जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हमेशा दानव दमन सेना के भीतर आंतरिक रूप से वितरित किया जाता है। इस क्षण कोई आगे बढ़ा और फुसफुसाया, सेनानायक, गगन प्रभा संप्रदाय के पर्वत द्वार के बाहर कुछ अन्य संप्रदायों के जासूस हैं जिन्हें हमने पकड़ा है। क्या आप उनसे पूछताछ करना चाहते हैं? जरूरत नहीं है, उन सभी को मौके पर ही मार दो। जासूसों को पकड़ना आम बात थी और राहुल का भी उनसे पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जल्द ही दक्षिण पाताल प्रांत में कोई और संप्रदाय नहीं बचेगा। अंत में उनकी नजर योगेश पर पड़ी। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम बस वज्रपात विपत्ति को आकर्षित करने की तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद सेनानायक। योगेश ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। उन्होंने बहुत पहले ही बीजाक्षर संघनित कर लिए थे और इस क्षेत्र में लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे, इसलिए उनके पास पहले से ही वज्रपात विपत्ति का एक समाधान था। लगातार युद्धों की श्रृंखला के बाद उनकी नींव और अधिक मजबूत हो गई थी। यहां तक कि अगर उन्होंने वज्रपात विपत्ति को आकर्षित नहीं भी किया तो भी वज्रपात विपत्ति स्वाभाविक रूप से आएगी। आधे दिन से भी कम समय में क्षितिज ने गगन प्रभा संप्रदाय के शास्त्र पुस्तकालय को खाली कर दिया था। क्षितिज ने कहा, सेनानायक, मुझे गगन प्रभा संप्रदाय से 232 प्रकार की साधना तकनीकें मिली हैं, जिनमें 5 बीजाक्षर क्षेत्र साधना तकनीकें, 12 स्वर्ण काया क्षेत्र साधना तकनीकें, 35 उत्पत्ति तरल क्षेत्र साधना तकनीकें, उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र से नीचे की 180 तकनीकें और 81 प्रकार की मूलभूत मार्शल कलाएं हैं। इसके अलावा मुझे कुछ गोली नुस्खा स्क्रॉल मिले हैं। एक नारंगी रंग का स्क्रॉल है जो सप्तम श्रेणी की गोली नुस्खा होनी चाहिए। मुझे नारंगी स्क्रॉल 2 और 5 बीजाक्षर क्षेत्र साधना तकनीकों को पढ़ने के बाद उन सभी को एक साथ जब्त कर लो। राहुल ने उदासीनता से कहा। जी, सेनानायक। क्षितिज के जाने के कुछ ही देर बाद हर्षद आ गए। हर्षद ने रिपोर्ट दी, सेनानायक को रिपोर्ट करते हुए, इस बार हमने गगन प्रभा संप्रदाय के खजाने से 10,000 से अधिक विभिन्न हथियार एकत्र किए हैं, मुख्य रूप से तलवारें और कटार, जिनमें 8 उत्कृष्ट रहस्यमय कलाकृतियां, 25 शीर्ष श्रेणी रहस्यमय हथियार, 52 मध्य स्तर के रहस्यमय हथियार, साथ ही कई अन्य हथियार शामिल हैं। साथ ही हमने उपकरण और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त बड़ी संख्या में सांसारिक आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त की हैं, जिनमें विशेषता आध्यात्मिक वस्तुओं का एक बैच भी शामिल है। अंत में हमने बहुत सारी गोलियां और आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त किए हैं, जिनकी सटीक संख्या की गणना अभी बाकी है। राहुल ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, सप्तम श्रेणी की कितनी गोलियां हैं? केवल 12। प्रत्येक सप्तम श्रेणी की गोली अत्यंत मूल्यवान है। यह पहले से ही उल्लेखनीय है कि गगन प्रभा संप्रदाय के खजाने में 12 हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक सप्तम श्रेणी का रसायनज्ञ था। 5 मेरे लिए बांटो और अगर कोई बीजाक्षर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो एक इनाम दो। ये सुनकर हर्षद की आंखें चमक उठी। सेनानायक का ज्ञान बेजोड़ है। उन्होंने पहले ही 70 से अधिक बीजाक्षर अंकित कर लिए थे और बीजाक्षर संघनित करने से ज्यादा दूर नहीं, स्वर्ण काया क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे। जब समय आएगा जब तक वह 1-3 वज्रपात विपत्ति को पार कर लेते हैं, वह बीजाक्षर क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लगभग एक सप्तम श्रेणी की गोली सुरक्षित कर ली है, जिसने निश्चित रूप से उन्हें बेहद उत्साहित किया। हथियारों और गोलियों का एक हिस्सा निकालो और सभी विशेषता आध्यात्मिक वस्तुओं को अन्य जरूरतमंद सैनिकों के आदान प्रदान के लिए व्यापार पट्टी पर रखो। जहां तक आध्यात्मिक क्रिस्टलों की बात है, 30% निकालो और उन्हें गिरे हुए सैनिकों के परिवारों और वंशजों को मुआवजे के रूप में दो। जल्द ही गगन प्रभा संप्रदाय के नष्ट होने की खबर दूरगामी दमन सेना के भीतर फैल गई। दूरगामी दमन सेना के भीतर जानकारी साझा करने के लिए चैनल हैं। इसके अलावा तारापट जैसे खजानों के साथ पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायकों को आसानी से वास्तविक खबर मिल गई।
तारापट से गगन प्रभा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले नीले बिंदु को गायब होते देख सेनापति विहंगम थोड़ा हैरान दिखे। वह गगन प्रभा संप्रदाय पर हमला करने में राहुल के साथ शामिल होने के लिए दिन रात दक्षिण पाताल प्रांत में तेजी से आए थे। इस तरह के एक संप्रदाय को जीतने से जो संसाधन प्राप्त होंगे वे कम नहीं होंगे, खासकर गगन प्रभा जैसे संप्रदाय में जिसके पास काला पर्वत संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक संसाधन है। हालांकि वह अभी दक्षिण पाताल प्रांत में आए ही थे और गगन प्रभा संप्रदाय का निशान तारापट से गायब हो गया, जिसने निस्संदेह उनकी योजना को विफल कर दिया। गगन प्रभा संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख अर्ध बीजाक्षर क्षेत्र में हैं, साथ ही उनके पास एक अद्वितीय तलवार है। उनकी युद्ध शक्ति भयानक है। भले ही मेरे पास काला पर्वत मोहर हो, मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन्हें हरा सकता हूं। ऐसी परिस्थितियों में भी गगन प्रभा संप्रदाय नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि राहुल की ताकत में एक बड़ी वृद्धि हुई है। वह राहुल की कमान के तहत ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। राहुल के अलावा उनकी कमान में कोई अन्य बीजाक्षर क्षेत्र युद्ध शक्ति नहीं है। यहां तक कि अर्ध बीजाक्षर क्षेत्र में भी केवल एक ही है। जबकि गगन प्रभा संप्रदाय में 3 बीजाक्षर क्षेत्र विशेषज्ञ हैं और स्वर्ण काया क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या राहुल के काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायकों की संख्या से अधिक है। ताकत में ऐसे अंतर के तहत गगन प्रभा संप्रदाय अभी भी नष्ट हो गया, जिसका एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि राहुल ने अकेले दम पर 3 बीजाक्षर क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला। इसकी तुलना में बलदेव और जफर जैसे पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक बहुत शांत दिखे। दूरगामी दमन सेना और नीला कटार सेना की एक साथ सिफारिशों के साथ कृष्ण मेघ जागिबा पर्वत प्रांत, दक्षिण पाताल प्रांत और नागरिक प्राधिकरण जिला जैसे 1 दर्जन से अधिक प्रांत सभी दानव दमन सेना के हाथों में आ गए। तब से गहन अंधकार क्षेत्र का आधा हिस्सा सूर्यवंश क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। समय धीरे धीरे बीता और दानव दमन सेना आगे बढ़ती रही। नीला कटार सेना, दूरगामी दमन सेना और गहन अंधकार संप्रदाय और नाग व्याघ्र पर्वत के अवशेषों के बीच अंतिम टकराव करीब और करीब आता जा रहा था। इसके अलावा दानव दमन सेना की अन्य सेनाएं भी विभिन्न मोर्चों पर लड़ रही थीं। गगन प्रभा संप्रदाय उड़ती धूल चोटी के ऊपर। इस समय राहुल साधना कर रहे थे। एक सुनहरी हीरे के आकार का बीजाक्षर बनने के बाद उनकी चेतना पैनल पर आ गई। शक्ति उड़ान शौर्य अकादमी, दानव दमन सेना। साधना तकनीक शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र स्वर्ण काया एपिसोड पूर्णता 34%। विस्मयकारी वायु परम कटार शास्त्र पंचम परत विनाश 100%। जीवन विनाश कटार तकनीकें द्वितीय परत अतुलनीय रक्त कटार 100%। पवन वज्र शास्त्र तृतीय परत पलक झपकते क्षितिज 100%। मुट्ठी शास्त्र द्वितीय परत आकाश सिंह आकाश को हिलाना 100%। उंगली शास्त्र प्रथम परत आकारहीन विपत्ति उंगली 100%। जन्मजात प्रतिभा स्तर 9। मार्शल आर्ट्स स्वर्ण काया क्षेत्र शिखर 34 बीजाक्षर। ऊर्जा मूल्य 959,000। स्वचालित रूप से दैनिक 50 की वृद्धि होती है। अवधारणात् संहार अवधारणात् सप्तम श्रेणी 1%। वज्र अवधारणात् सप्तम श्रेणी 1%। देशकाल अवधारणात् षष्ठ श्रेणी 1%। कौशल स्तर -6। रसायन तकनीक 27%। प्रतिभा श्वेत कमल ज्वाला सप्तम श्रेणी 1%। भाग्य मूल्य 17। इस समय उनका ऊर्जा मूल्य 900,000 से अधिक तक पहुंच गया था, जो 1 लाख को तोड़ने के करीब था। इसके अलावा उनके अंदर कानून बीजाक्षर 33 तक पहुंच गए थे। 36 कानून बीजाक्षरों के साथ वह निम्न श्रेणी के बीजाक्षर संघनित कर सकते थे। राहुल निम्न श्रेणी के बीजाक्षरों की तो क्या, शीर्ष श्रेणी के बीजाक्षरों की भी परवाह नहीं करते थे। पैनल को हटाते हुए उनके विचारों के एक हल्के से हिलने के साथ उनके सामने 3 स्तंभ प्रकट हुए। ये तीनों स्तंभ प्रत्येक एक अलग साधना तकनीक का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले स्तंभ पर ऊपर कुछ छोटे अक्षर थे जिन पर यान परम शास्त्र लिखा था। शेष पाठ अदृश्य था। केवल अपनी आत्मा को इसमें विलय करके ही कोई जानकारी महसूस की जा सकती थी। दूसरा स्तंभ बीजाक्षर क्षेत्र स्तर की एक कटार तकनीक थी जिसका नाम आकाश वायु कटार तकनीक था। तीसरा स्तंभ एक खड्ग तकनीक थी, वह भी बीजाक्षर क्षेत्र स्तर पर, जिसे गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला कहा जाता था। इसके अलावा बीजाक्षर क्षेत्र स्तर की तकनीकों के शिलालेखों के साथ 2 और स्तंभ थे, वे भी कटार और खड्ग तकनीकें थीं। हालांकि उन्हें एक बार देखने के बाद राहुल ने उन्हें छोड़ दिया था। अंततः आकाश वायु कटार तकनीक और गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला को चुना। अगर उन्हें गगन प्रभा खड्ग प्राप्त नहीं हुआ होता तो राहुल गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला भी नहीं चाहते। तीनों विरासत स्तंभों को निकालने के बाद राहुल ने उन्हें एक एक करके समझना शुरू कर दिया। बीजाक्षर क्षेत्र स्तर की साधना तकनीकें दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कठिन थीं।
राहुल की स्तर 9 जन्मजात प्रतिभा के साथ भी उन्हें इन तीनों तकनीकों को समझने में लगभग आधा दिन लगा। साधना तकनीकें, यान परम शास्त्र, पूर्व प्रवेश, आकाश वायु कटार तकनीक, पूर्व प्रवेश, गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला, पूर्व प्रवेश। तीनों तकनीकें पैनल पर दिखाई दी। उन्नत करो। अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए पैनल पर ऊर्जा मूल्य गायब हो गया। 1000 ऊर्जा इकाइयों का व्यय करते हुए यान परम शास्त्र प्रवेश स्तर तक उन्नत हुआ और अब सम्मेलन के लिए उपलब्ध है। 1000 ऊर्जा इकाइयों का व्यय करते हुए आकाश वायु कटार तकनीक प्रवेश स्तर तक उन्नत हुई और अब सम्मेलन के लिए उपलब्ध है। 1000 ऊर्जा इकाइयों का व्यय करते हुए गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला प्रवेश स्तर तक उन्नत हुई। 10,000 ऊर्जा इकाइयों को खर्च करने के बाद परम यान कानून शास्त्र और शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र का सम्मेलन हुआ, जिससे शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र षष्ठ श्रेणी से सप्तम श्रेणी तक बढ़ गया। सप्तम श्रेणी बीजाक्षर अध्याय था। आधे घंटे बाद 1 और 10,000 ऊर्जा इकाइयों को खर्च करने के बाद विस्मयकारी वायु कटार शास्त्र और आकाश वायु कटार तकनीक का सम्मेलन हुआ, जिससे निचली छठी परत निराकार का निर्माण हुआ। 50,000 ऊर्जा इकाइयों का व्यय करते हुए विस्मयकारी वायु कटार शास्त्र की छठी परत निराकार 100% तक उन्नत हुई। गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला में 3 चरण थे। पहला चरण, एक तलवार दुनिया को समाप्त करती है। दूसरा चरण, एक तलवार शून्य को समाप्त करती है। तीसरा चरण, एक अजेय वार। 60,000 ऊर्जा इकाइयों को खर्च करने के बाद गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला पूर्णता तक उन्नत हुई। ये कहा जाना चाहिए कि गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला अत्यंत शक्तिशाली थी और बीजाक्षर क्षेत्र तकनीकों के बीच भी ये शीर्ष पायदान पर थी। दुर्भाग्य से गगन प्रभा संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति तीनों चरणों को सीखने में सक्षम नहीं था। संप्रदाय प्रमुख ने अपनी पूरी कोशिश की थी और गगन प्रभा खड्ग की मदद से वह सबसे शक्तिशाली हमला, एक तलवार दुनिया को समाप्त करती है, प्रदर्शित कर सकते थे। दुर्भाग्य से वह अभी भी राहुल को हरा नहीं पाए और अंततः लड़ाई में मारे गए। गगन प्रभा संप्रदाय के विनाश के बाद राहुल ने अस्थायी रूप से आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं रखा, इसके बजाय उन्होंने रहने और ठीक होने का विकल्प चुना, जबकि अपनी खुद की साधना जारी रखी और बीजाक्षरों को जमा करना जारी रखा। 2 दिन बाद गगन प्रभा संप्रदाय की एक आध्यात्मिक चोटी पर वज्रपात विपत्ति उतरी। लगभग 1 घंटे की विपत्ति के बाद यह आधिकारिक तौर पर एक शक्तिशाली आभा के फटने के साथ समाप्त हो गई। योगेश वह थे जिन्होंने वज्रपात विपत्ति को पार किया और बीजाक्षर क्षेत्र में पदोन्नत हुए। इस बिंदु पर वह राहुल के नेतृत्व में दानव उन्मूलन सेनानायकों के बीच पहले बीजाक्षर क्षेत्र विशेषज्ञ बन गए। अपनी ताकत और योग्यता के साथ जैसे ही उन्होंने दूरगामी दमन सेना के कमांडर सेनापति विहंगम को रिपोर्ट किया, वह पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक के पद पर पदोन्नत हो सकते थे। काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक से पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक के पद पर पदोन्नत होने के बाद किसी के पास आमतौर पर 2 विकल्प होते थे। पहला मूल टीम में रहना था और दूसरा अपनी खुद की सेना के लिए आवेदन करना था। योगेश ने राहुल की कमान में रहने का फैसला किया। राहुल योगेश के चुनाव से काफी राहत महसूस कर रहे थे और उन्होंने उन्हें अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सप्तम श्रेणी की गोली प्राप्त करने के लिए खजाने में जाने का आदेश दिया। तारापट पर प्रदर्शित नक्शा लगातार बदल रहा था, खासकर दक्षिण पाताल प्रांत क्षेत्र। राहुल द्वारा अपनी दानव दमन सेना का नेतृत्व करने और गगन प्रभा संप्रदाय को खत्म करने के बाद दक्षिण पाताल प्रांत के शहर क्रमिक रूप से दानव उन्मूलन सेना के हाथों में आ गए। इसके तुरंत बाद दक्षिण पाताल प्रांत में रशामन संप्रदाय और मेघपन्ना मंडप के निशान तारापट पर एक एक करके मिटा दिए गए। इसका मतलब था कि दक्षिण पाताल प्रांत पूरी तरह से पराजित हो चुका था। तारापट पर पूरे गहन अंधकार क्षेत्र को देखते हुए लगभग आधे प्रांत दानव दमन सेना के हाथों में आ गए थे। राहुल ने हल्के लहजे में कहा, गहन अंधकार क्षेत्र के लिए अंतिम लड़ाई निकट आ रही है। राहुल ने तारापट को दूर रखा। एकांतवास से निकलने के बाद राहुल ने तुरंत योगेश को बुलाया। योगेश को बीजाक्षर क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद राहुल ने सीधे उनकी जानकारी दूरगामी दमन सेना के कमांडर सेनापति विहंगम को रिपोर्ट कर दी। वह अपनी इच्छा के अनुसार एक पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक बन गए और राहुल के दाहिने हाथ बन गए, सेना के मामलों में सहायता के लिए जिम्मेदार थे। योगेश ने रिपोर्ट दी। सेनानायक को रिपोर्ट करते हुए, हमारी सेना में अब 2 पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक, 23 काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक, 258 पीला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक और लगभग 6000 दानव उन्मूलन रक्षक हैं। दानव उन्मूलन रक्षकों में सबसे कमजोर भी पहले ही सत्य ऊर्जा त्रिपरिष्करण पूरा कर चुके हैं। ये सुनकर राहुल ने थोड़ा सिर हिलाया।
जब उन्होंने पहली बार दूरगामी दमन सेना की 18वीं सेना के कमांडर के रूप में पदभार संभाला था, तो उनकी कमान के तहत 19 काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक, 132 पीला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक और 9000 से अधिक दानव उन्मूलन रक्षक थे। केवल एक महीने में उन्होंने 10 से अधिक छोटी और बड़ी लड़ाइयों का अनुभव किया था, और दानव उन्मूलन सेनानायकों की संख्या न केवल कम हुई बल्कि बढ़ी भी। ये दानव दमन सेना का भयानक पहलू था, लड़ाई के माध्यम से मजबूत होना और हर लड़ाई के साथ अधिक शक्तिशाली बनना। पूरी सेना को एक आदेश जारी करें, कल सुबह निकलना है और सीधे उत्तर वीरान पर्वत की ओर बढ़ना है। जी सेनानायक। दूसरे दिन भोर में युद्धपोत आकाश को तोड़कर गगनप्रभा पर्वतमाला से निकल गया। युद्धपोत ज्यादा देर तक नहीं उड़ा, बस 8 घंटे बाद उनके सामने एक विशाल पर्वतमाला दिखाई दी। ये पर्वतमाला घने कोहरे से घिरी हुई थी, जिसमें दृश्यता कम थी, लेकिन कोई दूर से देख सकता था कि आकाश में युद्धपोत कतार में खड़े थे। ये पर्वतमाला ठीक दूरगामी दमन सेना का शिविर था। जैसे ही 18वीं सेना ने शिविर स्थापित करना समाप्त किया, सेनापति विहंगम राहुल को खोजने आए। सेनापति विहंगम ने कहा, तस्क तस्क राहुल, आखिरकार मैं तुम्हें देखता हूं। इस बिंदु पर सेनापति विहंगम की गति पिछली बार मिलने की तुलना में और भी अधिक परिष्कृत थी। एक महीने पहले ही बीजाक्षर क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे। जाहिर है, इस अवधि के दौरान न केवल राहुल ने ताकत में सुधार किया था, बेशक उन्होंने सबसे ज्यादा सुधार किया था। सेनापति विहंगम की आंखें युगेश, क्षितिज और अन्य पर घूम गईं, और वह हंसे। प्रचंड प्रेत संप्रदाय, गगन प्रभा संप्रदाय, तुम्हारी 18वीं सेना ने लगातार 2 संप्रदायों का सफाया कर दिया है, एक भाग्य बना लिया है और मुझे ईर्ष्या हो रही है। एक महीने पहले श्वेत कमल क्षेत्र में लड़ाई के दौरान 18वीं सेना को भारी नुकसान हुआ था। पूरी सेना में केवल 9000 से अधिक लोग बचे थे। काला श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायकों में केवल एक अर्ध बीजाक्षर क्षेत्र में था और 3 स्वर्ण काया क्षेत्र के शिखर पर थे। अब सिर्फ एक महीने में एक बीजाक्षर क्षेत्र, एक अर्ध बीजाक्षर क्षेत्र और 4 शिखर स्वर्ण काया क्षेत्र थे। सेनापति विहंगम ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि 18वीं सेना में भारी सुधार 2 विनाशकारी लड़ाइयों के दौरान युद्ध की लूट के कारण हुआ था। जो मुझे सबसे ज्यादा चकित करता है वह यह है कि तुम महज एक स्वर्ण काया क्षेत्र शिखर, बीजाक्षर क्षेत्र शिखर की युद्ध शक्ति रखने में सक्षम थे, यहां तक कि गगन प्रभा खड्ग रखने वाले गौरी को भी मार डाला। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी ताकत बीजाक्षर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई है? लगभग, राहुल ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया। वास्तव में उन्हें बीजाक्षर क्षेत्र शिखर की युद्ध शक्ति के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका उस स्तर के विरोधियों से सामना नहीं हुआ था। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह सुनिश्चित हो सकते थे वही ये थी कि साधारण देर चरण बीजाक्षर क्षेत्र के साधक उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। खासकर अब, जैसा कि उनके शरीर में 44 कानून बीजाक्षर थे, उनकी ताकत पहले की तुलना में कुछ हद तक सुधर गई थी। सेनापति विहंगम ने राहुल को गहराई से देखा और कड़वाहट से आह भरी, स्वर्ण काया क्षेत्र के शिखर पर तुम पहले से ही बीजाक्षर क्षेत्र शिखर की युद्ध शक्ति रखते हो। राक्षसीपन का ये स्तर पहले ही दानव उन्मूलन सेना के भीतर उन देवपुत्रों को पार कर चुका है। राहुल ने जवाब में सिर हिलाया। अपनी खुद की सेना का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने अपने अधिकार के कारण दानव उन्मूलन सेना का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। राहुल सहित दानव उन्मूलन सेना में कुल 4 शौर्य अकादमी के देवपुत्र थे। राहुल के अलावा अन्य 3 देवपुत्र सभी स्वर्ण गर्भ क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ थे। उनमें से एक तो दानव उन्मूलन सेना का उप कमांडर भी था। दानव उन्मूलन सेना में 1 सेना कमांडर और 6 उप कमांडर थे, जो सभी गगन मानव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। राहुल की ताकत वास्तव में दुर्जेय थी, लेकिन अन्य देवपुत्रों की तुलना में उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। ये प्रतिभा का मामला नहीं था, बल्कि इस तथ्य का था कि राहुल युवा थे और उनका साधना का समय कम था, जो अन्य देवपुत्रों द्वारा खर्च किए गए समय का एक अंश भी नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे राहुल स्वयं समझते थे और सेनापति विहंगम के दिल में भी स्पष्ट था। वह हंसे, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों को पकड़ने या उनसे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, शायद। वैसे तुम्हें बीजाक्षर कब तक संघनित कंडेंस करने में कितना समय लगेगा? राहुल पहले ही स्वर्ण काया क्षेत्र के शिखर पर था और उसने रून्स का अंकन शुरू कर दिया था। अगला कदम बीजाक्षर को संघनित करना था। सेनापति विहंगम जानते थे कि राहुल की प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए रुनों को अंकित करने की उसकी गति धीमी नहीं होगी। इसमें उसे बस कुछ ही महीने लगेंगे।
राहुल ने कहा, मेरा लक्ष्य एक उत्कृष्ट बीजाक्षर बनाना है, जिसके लिए कम से कम 2 या 3 महीने तक गहन अभ्यास और एकांत की आवश्यकता होगी। 2 या 3 महीने। सेनापति विहंगम ने अंगूठा दिखाया और कहा, तुम्हें स्वर्ण काया क्षेत्र में आए बस 1 महीने से ज्यादा हुआ है, और तुम पहले ही शिखर पर पहुंच चुके हो। तुम्हें स्वर्ण काया क्षेत्र से बीजाक्षर क्षेत्र तक का सफर पूरा करने में 1 साल से भी कम समय लगेगा। सूर्यवंश साम्राज्य में तुम्हारी खेती की गति अभूतपूर्व है। तेज खेती की गति ज्यादा मायने नहीं रखती। स्वर्ण गर्भ क्षेत्र का कोई भी मार्शल कलाकार अभी मुझे आसानी से मार सकता है। राहुल बहकावे में नहीं आया और कहा, इसके अलावा दुनिया विशाल है और सूर्यवंश और 100 संप्रदाय ही सब कुछ नहीं है। शायद अनंत महावीराने और अथाह समुद्री क्षेत्र के परे भी असाधारण लोग हों। सेनापति विहंगम की आंखें चमक उठी। राहुल भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा और शक्ति तुम्हें कहीं भी एक असाधारण व्यक्ति बना देगी। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला तो गंभीर हर्षवर्धन दिखे, जिन्होंने कहा, राहुल भाई और सेनापति भाई, लड़ाई शुरू होने वाली है। हमें रणनीति की बैठक के लिए दूरगामी दमन सेना के पास चलना चाहिए। राहुल और सेनापति विहंगम ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे गंभीर हो गए। राहुल के लिए, जो अभी उत्तर वीरान पर्वत पर पहुंचा ही था, लड़ाई का तुरंत शुरू होना स्थिति की गंभीरता बता रहा था। दूरगामी दमन सेना में कई सेनाएं थीं, लेकिन लगातार लड़ाइयों ने उन्हें कमजोर कर दिया था। फिर भी बड़े संसाधनों के कारण दानव उन्मूलन रक्षकों और सेनानायकों की शक्ति बढ़ी थी। प्रत्येक सेना में कम से कम एक बीजाक्षर क्षेत्र का स्वामी था। सभी 103 बीजाक्षर क्षेत्र के स्वामी दूरगामी दमन सेना के सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा हुए। युद्ध योजना पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सेना ने कूच किया। उत्तर वीरान पर्वत शिविर ने अपनी सभी सेनाएं भेज दी। स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के विशेषज्ञ गुरु अमर और गगन श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक दिगंत ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया। सेनापति विहंगम और रणवीर पीछे रहे ताकि स्थिति में संभावित परिवर्तनों को संभाल सकें। दूसरी ओर नीला कटार सेना भी युद्धपोतों के साथ लामबंद हो गई। गहन अंधकार संप्रदाय का शिविर अराजक था, क्योंकि वे संबद्ध गुटों से बने थे। गहन अंधकार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने सख्त अनुशासन लागू किया और घोषणा की कि वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे। नाग व्याघ्र पर्वत के स्वर्गीय स्वामी दीपक ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। आकाश में एक इंद्रधनुषी रोशनी व्याघ्र शीर्ष पर्वत पर उतरी। ये प्रेरणा थी, नाजुक और सुंदर, जो बीजाक्षर क्षेत्र के शिखर पर थी। उसके पीछे असाधारण आभा वाले अन्य दिव्य गर्व उतरे। एक सुंदर युवा ने पूछा, प्रेरणा, क्या हम इस रास्ते पर दानव दमन सेना को रोक और मार सकते हैं? प्रेरणा के नेतृत्व में ये समूह गहन अंधकार संप्रदाय और नाग व्याघ्र पर्वत के सबसे राक्षसी दिव्य गर्व थे, जिनका उद्देश्य दानव दमन सेना पर घात लगाकर हमला करना था। फुस, दूर के पहाड़ों में कई युद्धपोत दिखाई दिए। दानव दमन सेना यहाँ है, मारो। पहाड़ी घाटी में दानव दमन सेना की एक छोटी टुकड़ी गहन अंधकार संप्रदाय की घात लगाकर हमला करने वाली टीम से टकरा गई। आधे पल बाद सुदृढ़ीकरण पहुंचे, लेकिन टुकड़ी के आधे से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। प्रेरणा का समूह बिना निशान के गायब हो गया था। दूरगामी दमन सेना की कई सेनाओं पर घात लगाकर हमले हुए और 35वीं सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। सेनापति विहंगम ने उदासीनता से कहा, यह सिर्फ मरने का संघर्ष है, लेकिन सेनाओं को समूहों में आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस प्रकार राहुल की 18वीं सेना ने सेनापति विहंगम की 9वीं सेना और हर्षवर्धन की 5वीं सेना के साथ हाथ मिलाया। तीनों सेनाओं में कुल 8 बीजाक्षर क्षेत्र के योद्धा और 20,000 से ज्यादा दानव उन्मूलन रक्षक थे। तीनों सेनाओं ने उत्तर वीरान पर्वत शिविर से निकलने के बाद 50,000 मील से ज्यादा पूर्व की ओर निर्दयता से धकेल दिया, गहन अंधकार संप्रदाय के गढ़ों को नष्ट कर दिया। उन्हें ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 100 संप्रदायों के मार्शल कलाकार अचानक इतने डरपोक कैसे हो गए? सेनापति विहंगम ने बड़बड़ाया, हमारी संयुक्त शक्ति आसमान छू गई है, इसलिए वे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, हर्षवर्धन ने समझाया। मुझे गहन अंधकार संप्रदाय के बीजाक्षर क्षेत्र के हत्या के दस्तों की वास्तविक ताकत जानने की उत्सुकता है। सेनापति विहंगम ने कहा, वे बहुत मायावी हैं। हर बार जब वे दिखाई देते हैं तो वे तेजी से हमला करते हैं और असाधारण गतिशीलता रखते हैं। हर्षवर्धन आत्मविश्वास से कहा, मुझे बस उम्मीद है कि वे मेरे हाथों में नहीं पड़ेंगे। एक और 300 मील पूर्व की ओर आगे बढ़ने के बाद खुफिया जानकारी मिली कि 100 मील आगे एक पर्वत श्रृंखला में लगभग 5,000 गहन अंधकार संप्रदाय के मार्शल कलाकार तैनात थे। हर्षवर्धन और सेनापति विहंगम खुश हो गए। पूरी गति से आगे बढ़ो, हमें इन सभी दुश्मनों को यहीं रोकना होगा।
वे कई सेनानायकों के साथ आकाश में उड़ गए। युद्धपोत भी गर्जना करते हुए पीछा किया। 100 मील को जल्दी से पार किया गया। आगे की पर्वत श्रृंखला में शक्तिशाली आभाएं महसूस हुई। बूम, गड़गड़ाहट, बिना किसी शब्द के दोनों पक्ष युद्ध में शामिल हो गए। हर्षवर्धन और सेनापति विहंगम ने सबसे पहले हमला किया। 2 भयानक हमले उल्कापिंडों की तरह गिरे। गहन अंधकार संप्रदाय के मार्शल कलाकारों को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वे शक्तिशाली हमलों से घिर गए। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि वहां 5000 से ज्यादा दुश्मन थे, जिनमें 5 बीजाक्षर क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, जिनमें एक उत्तरार्ध बीजाक्षर क्षेत्र का पावरहाउस भी शामिल था। उन्होंने सेनापति विहंगम को संकेत दिया, सेनापति भाई, यहाँ एक बड़ी मछली है, हम उसे भागने नहीं दे सकते। सेनापति विहंगम ने एक विशाल काली मुहर उठाए, वज्रपात क्षेत्र। काला वज्र गर्जना करते हुए गिरा, एक विशाल शिखर को दबा दिया। तभी वज्रपात से घिरे पर्वत शिखर ने एक स्थानिक उतार चढ़ाव का अनुभव किया। तुरंत बाद एक ठंडी शीतलता भरी आभा फूटी। उत्तरार्ध बीजाक्षर क्षेत्र, ऐसा लगता है कि तुम बड़ी मछली हो। सेनापति विहंगम ने काली पर्वत मुहर उठाए और इस व्यक्ति के खिलाफ इसे दबा दिया। प्रतिद्वंद्वी इंद्रधनुषी प्रकाश की किरण में तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। हर्षवर्धन हवा में उभरा। चुंबकीय महाशिखर शून्य में दिखाई दिया। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित कर रहा था, जिसने अंतरिक्ष के एक क्षेत्र को दबा दिया। सेनापति विहंगम ने काला शांति गहन वज्र को सक्रिय किया और हमला किया। वज्र सर्पों का नृत्य। काला शांति गहन सर्प इंद्रधनुषी प्रकाश की ओर तेजी से बढ़ा। चुंबकीय महाशिखर के दमन के तहत इंद्रधनुषी प्रकाश की गति कम हो गई थी। बूम, काला शांति गहन सर्प फट गया। अंदर की आकृति को हमले को रोकने के लिए लाल गोमेद जैसी ढाल निकालने का ही समय मिला। चलो चलें, हम विशाल दानव दमन सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इंद्रधनुषी रोशनी की रेखाएं आकाश में उठ गईं, तेजी से भाग गईं। हा, व्यस्त होने का समय आ गया है। क्षितिज एक युद्धपोत से बाहर निकला, एक भाला चला रहा था, एक भागते हुए स्वर्णकाया क्षेत्र के मार्शल कलाकार की ओर दौड़ रहा था। इस बीच राहुल ने एकांत समाप्त कर दिया था। संघनित राहुल के ऊर्जा सागर में 50वां कानून ऋण बन चुका था। उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई थी। उसने पलक झपकते क्षितिज का उपयोग किया। उसका शरीर युद्धपोत से गायब हो गया और 2 भागने वाली इंद्रधनुषी रोशनी के रास्ते में प्रकट हुआ। भाग रहे 2 बीजाक्षर क्षेत्र के मार्शल कलाकार राहुल के अचानक प्रकट होने से चौंक गए। क्या हो रहा है? राहुल ने महसूस किया कि पलक झपकते क्षितिज की तैनाती तेज हो गई थी और अंतरिक्ष से दबाव भी कम हो गया था। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अधिक कानून ऋण प्राप्त किए हैं? उस पल जिन 2 बीजाक्षर कृषकों को उसने रोका था, उन्होंने अपनी चाल चली। बच्चे, तुम यहाँ कैसे प्रकट हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु। मध्य चरण के बीजाक्षर कृषक ने हमला किया, एक विशाल काली दरार को राहुल की ओर फाड़ दिया। राहुल ने एक मुक्का मारा, आने वाले वार को पूरी तरह से दबा दिया। क्या? मध्य चरण के बीजाक्षर कृषक ने आश्चर्यचकित होकर देखा। बैंग, मुक्के ने विशाल काली दरार को चकनाचूर कर दिया। कृषक ने तेजी से अपनी पकड़ कस ली और एक और शक्तिशाली वार के साथ फिर से हमला किया। ये ब्लेड काफी अच्छा लगता है, मुझे इसे तोड़ना नहीं चाहिए। राहुल ने त्रिसहस्र वज्र चाल को उजागर किया और जैसे ही ब्लेड गिरने वाला था, राहुल ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और एक शक्तिशाली बल लगाया। अंतरिक्ष को फाड़ने वाला काला वार तुरंत कुचल दिया गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। कृषक का चेहरा अविश्वास से भर गया था। मारो, संहार वार। वह दहाड़ा बीजाक्षर क्षेत्र के उत्तरार्ध में अपनी पूरी शक्ति को उजागर करते हुए एक और वार के साथ हमला किया। राहुल ने एक सुनहरी रोशनी से भरे मुक्के को बाहर फेंक दिया। विस्फोट से एक चीख आई, क्योंकि मध्य चरण के बीजाक्षर कृषक ने देखा कि उसकी स्वर्ण काया टूट गई। राहुल ने ब्लेड को एक हाथ से पकड़ा और कृषक के सिर पर जोर से मारा, उसे तोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। राहुल की नजर दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़ी। वह आदमी चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। अचानक उसने एक अत्यधिक ठंडक महसूस की। उसकी स्वर्ण काया को एक सुई की नोक से छेदा गया और एक हल्का सा दर्द उसके दिमाग पर हमला कर गया। दर्द तेजी से तेज हो गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? वह धीमा हो गया और अपनी छाती पर नीचे देखा, जहां एक खाली छेद था। फुस। एक ही उंगली से अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद राहुल ने गोल्डन एज खड्ग दांत को लॉन्च किया, जो हवा के माध्यम से तेजी से दौड़ा और 9 विशाल तलवारों में बदल गया। तभी एक उदासीन आवाज आई और मोहित बिस्वा के दशक का एक युवक राहुल के सामने प्रकट हुआ।
उसी ने राहुल के हमले को रोक दिया, घायल बीजाक्षर कृषक को बचा लिया। अच्छा, खुद को ठीक करने के लिए जगह ढूंढो, मैं यहां मामलों को संभालूंगा। स्वर्ण काया क्षेत्र का शिखर उच्च क्षेत्रों को हराने और बीजाक्षर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मारने में सक्षम। तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिले। मोहित अभिमानी था, मैं तुम्हें 10 चालों के भीतर मार डालूंगा। स्वामी मोहित, मैं पहले चलता हूं। घायल कृषक एक इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। राहुल ने मोहित को देखा और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें मारने से मुझे और भी बड़ा इनाम मिलेगा। अज्ञानी मूर्ख, फुस। मोहित ने सीधे हमला किया। सैकड़ों और हजारों सुनहरी रोशनी राहुल पर एक सुनहरी बारिश की तरह हमला कर रही थी। ची, एक के बाद एक सुनहरी रोशनी फट गई। इतना कमजोर, तुम कुछ सुनहरी रोशनी के रुनों को भी नहीं संभाल सकते। मोहित ने भौहें सिकोड़ी। बूम! अचानक एक शक्तिशाली बल द्वारा रोशनी बिखेर दी गई और भीतर से एक और भी चमकदार सुनहरी रोशनी फूटी। शक्ति का ये स्तर मुझे बस गुदगुदी कर रहा है। राहुल तेजी से आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली बल के साथ मुक्का मारा। मोहित का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। इतना शक्तिशाली शरीर, ये नाग व्याघ्र पर्वत की वज्र तकनीक है। मोहित ने ठंडी सांस ली, एक विशाल वज्र गेंद इकट्ठा की और अचानक इसे आगे तोड़ दिया। बूम! वज्र गेंद एक लंबी वज्र सर्प में बदल गई, आकाश में झाड़ू लगाती हुई। ये वज्र तकनीक! राहुल का दिल धड़क गया। तुम्हें नाग व्याघ्र पर्वत की वज्र तकनीक के बारे में पता है, फिर भी तुम इतने निडर हो। मैं तुम्हें नाग व्याघ्र पर्वत की वज्र तकनीक की शक्ति का गवाह बनने दूंगा। वज्र सर्प अचानक बड़ा हो गया, आकाश में एक विशाल प्राणी जैसा दिखाई दिया। राहुल ने आसपास के अंतरिक्ष से आने वाली एक हिंसक और भयंकर शक्ति महसूस की, जैसे कि यह सब कुछ मिटाने वाला था। वह सनसनी ऐसी थी मानो राहुल वज्र के एक क्षेत्र में हो, सभी इंद्रिय बोधों से कटे हुए। पलक झपकते ही राहुल समझ गए कि विरोधी ने पहले ही वज्र का एक डोमेन बना लिया था और वह वज्र सर्प ही उस क्षेत्र के भीतर एकमात्र ऊर्जा थी। राहुल का शक्तिशाली स्वर्ण काया थोड़ा कांप रहा था, जो वज्र के इस क्षेत्र का सूक्ष्म रूप से प्रतिरोध कर रहा था। साथ ही उनकी चेतना सागर क्षेत्र में एक वज्र पुष्प कांप उठा। ये वह सप्तम स्तर की वज्र अवधारणा थी जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। इस वज्र क्षेत्र के दबाव में उनकी वज्र अवधारणा ने थोड़ी प्रगति के संकेत दिखाए। भले ही यह प्रगति केवल एक अंश भर थी, राहुल फिर भी मन में प्रसन्न थे। कैसा लगा? क्या तुम मेरे नाग व्याघ्र पर्वत वज्र पद्धति की शक्ति महसूस कर पा रहे हो? युवक ऊपर से राहुल को नीचे देख रहा था, उसका पहले का उदासीन भाव अब अहंकार से भरा था। मेरी वज्र पद्धति के नीचे मरना तुम्हारा सौभाग्य है। जैसे ही उसने कहा, पूरा वज्र क्षेत्र भड़क उठा और वज्र सर्प ने अपने विशाल शरीर को हिलाया। भयावह वज्र शक्ति हवा को फाड़ती हुई सीधे राहुल पर दबाव बनाते हुए नीचे आए। इतनी तुच्छ शक्ति से तुम मुझे मारना चाहते हो? राहुल जोर से हंसे, उनके शरीर पर सुनहरी रोशनी तीव्र रूप से जल उठी, उनके शरीर के भीतर गहराई में छिपी शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। धूम धूम धूम! शून्य में विस्फोट हुआ। वज्र का ये छोटा क्षेत्र इस भयानक शक्ति के सामने चूर चूर हो गया। इसके तुरंत बाद राहुल की मुट्ठी एक अजेय शक्ति के साथ बाहर निकली और सीधे विशाल वज्र सर्प से टकराए। दोनों शक्तियां हवा में मिली, जिससे एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी का रंग फीका पड़ गया। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी आकृति गायब हुई और अगले ही पल रहस्यमय तरीके से युवक के पीछे प्रकट हुई। ये किस तरह की शरीर तकनीक है? गति इतनी तेज है। अचानक हुए इस बदलाव से युवक का चेहरा बदल गया। उसने वज्र पद्धति और बीजाक्षर की शक्ति को सक्रिय किया, उसे अपनी मुट्ठी पर केंद्रित किया और रोकने के लिए हाथ उठाया। धमाका! मुट्ठियां टकराईं, भयावह शक्ति फट गई। शक्तिशाली बल ने युवक की मुट्ठी को तोड़ दिया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। मैंने सुना था कि नाग व्याघ्र पर्वत की वज्र पद्धति शक्ति में भयावह होती है, लेकिन तुम्हारे हाथों से इसका प्रदर्शन काफी कमजोर है। राहुल ने लापरवाही से टिप्पणी की, फिर कदम आगे बढ़ाया और उनका शरीर फिर से गायब हो गया। जब वह प्रकट हुए तो वह युवक के पीछे थे। उन्होंने मुक्का मारा और युवक को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। उसे सीधे पीठ पर मारा गया। एक पल में उसके कपड़े फट गए और उसकी पीठ खून से लथपथ हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। गंभीर रूप से घायल शरीर हवा में गिर गया। राहुल एक जांबली वज्र में बदल गए और तेजी से नीचे झपटे, युवक को गर्दन से पकड़ा, उसे हवा में पकड़े रखा और कहा, अपनी नाग व्याघ्र पर्वत वज्र पद्धति सौंप दो या मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम इतने मजबूत क्यों हो? युवक के चेहरे पर डर दिखाई दिया। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है।
राहुल के दाहिने हाथ से थोड़ी शक्ति बढ़ी और उसकी गर्दन से एक हल्की टूटने की आवाज आई। युवक ने तुरंत कहा, नाग व्याघ्र पर्वत को तुम्हारी दानव दमन सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। विरासत दानव दमन सेना के हाथों में आ गई है, मैं इसे नहीं सौंप सकता। उस स्थिति में तुम्हें रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। राहुल ने थोड़ी शक्ति लगाई और युवक का सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया। उन्होंने युवक की सुमेरु पोटली की जांच की, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्य क्रिस्टल और अनगिनत तावीज थे, लेकिन जिस वज्र पद्धति की उन्हें जरूरत थी वह नहीं मिली। हालांकि सौभाग्य से 3 सप्तम श्रेणी की गोलियां थीं। अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के बाद राहुल युद्ध के मैदान में लौट आए। इस समय यहां युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। गहन अंधकार संप्रदाय के शिविर में 5000 से अधिक शौर्य कला साधकों में से बीजाक्षर क्षेत्र के 2 लोगों और स्वर्ण काया क्षेत्र के कुछ लोगों को छोड़कर जो समय पर भागने में सफल रहे, लगभग सभी का सफाया कर दिया गया। हर्षवर्धन की निगाहें राहुल पर पड़ी। वे हंसे, बहुत अच्छे, क्या तुम जानते हो कि जिस युवक को तुमने अभी अभी मारा वह कौन था? राहुल ने परवाह नहीं की और कहा, क्या वह नाग व्याघ्र पर्वत का शिष्य नहीं है? वह नाग व्याघ्र पर्वत का दूसरा स्वर्गीय गौरव था, जिसके पास एक उत्तम श्रेणी का बीजाक्षर था और उसकी शक्ति शक्तिशाली थी। ऐसा स्वर्गीय गौरव अंततः तुम्हारे हाथों में कुचल कर मर गया। दूसरी ओर बीजाक्षर क्षेत्र का वह शौर्य कला साधक मोहित, जो अभी अभी राहुल के हाथों से बच निकला था, लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। मोहित, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम वृद्ध हर्षद के साथ पर्वत दर्शन शिखर की पहरेदारी नहीं कर रहे थे? धुंध भरी कोहरे से सफेद कपड़े पहने वैदेही निकली। गुरु वैदेही, मुझे आखिरकार आप लोग मिल गए। हम पर दानव दमन सेना ने हमला किया। वृद्ध हर्षद 2 शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेना नायकों द्वारा उलझे हुए थे। वृद्ध लिनेश को दानव दमन सेना के एक शक्तिशाली सदस्य ने मार डाला। मैं अकेला ही बचने में कामयाब रहा। मोहित ने तुरंत सब कुछ बताया। अगर वृद्ध हर्षद और वृद्ध लिनेश बाहर नहीं निकल पाए तो तुम कैसे बच निकले? वैदेही ने पूछा। मैं भी निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में मैं नाग व्याघ्र पर्वत के गुरु मोहित बच्चन से मिला और अपनी जान बचाकर भागने में सक्षम रहा। मोहित बच्चन, मुझे लगता है कि वह दूसरी टीम के सदस्य हैं, है ना? वैदेही थोड़ी हैरान थी। क्या तुमने मोहित बच्चन के अलावा किसी और को देखा? केवल गुरु मोहित बच्चन ही दिखाई दिए। मोहित ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अब लड़ नहीं सकते। संप्रदाय वापस जाओ और अपनी चोटों से उबरो। मोहित के जाने के बाद कोहरे से कई युवा आकृतियां बाहर निकलीं। काले लिबादे में लिपटे युवा पुरुषों में से एक यशवंत ने उदासीनता से कहा, वह मोहित बच्चन हमेशा अलग थलग रहा है, शायद स्वेच्छा से टीम छोड़ दी होगी। एक और युवक जोरावर ने हस्तक्षेप किया, अगर गुरु वैदेही की शक्ति तुम्हें वश में करने के लिए नहीं होती तो मुझे डर है कि तुम भी मोहित बच्चन जैसा ही करते। जोरावर, अगर गुरु वैदेही की सुंदरता के लिए तुम्हारी लालसा नहीं होती तो क्या तुम स्वेच्छा से दूसरों के अधीन होते? यशवंत ने पलटवार किया। अब और बहस नहीं। वैदेही ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाया। जोरावर और यशवंत दोनों ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। वैदेही ने कहा, मोहित के अनुसार पास में एक दानव दमन सेना है। चलो हमला करते हैं। हे, मैं इसके लिए बेचैन था। यशवंत ने अपने हाथ में एक विशाल वज्र गोला संघनित किया और उसे जोर से आगे फेंक दिया, जो एक वज्र सर्प में बदल गया। जोरावर ने भी अपनी भयावह वज्र पद्धति का आह्वान किया। जाम्बली बिजली विनाश। यह एक भयानक सेंटीपीड में बदल गई। दोनों ने 18वीं युद्धपोत के दोनों और छोटे युद्धपोतों पर जोर से हमला किया। साथ ही 5वीं युद्धपोत और 9वीं युद्धपोत पर भी हमला किया गया। कितनी हिम्मत! मौत को दावत! सावधान! 3 क्रोधित आवाजें आईं। राहुल ने समझा कि उन पर हमला किया जा रहा है। 2 भयानक वज्र दोनों तरफ से गिरे। राहुल केवल उड़ान शौर्य अकादमी के शिष्यों वाले युद्धपोत को ही बचा सकते थे। एक पल में बादल बारिश में बदल गए। राहुल ने गिरते हुए वज्र सर्प को उसकी जानलेवा जगह पर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अपनी ताकत इकट्ठा की और उस पर मुक्का मारा। भयावह वज्र सर्प फट गया, अनगिनत बिजली के चापों में बदल गया। राहुल की निगाहें दूसरे युद्धपोत पर पड़ी, जहां वह अनगिनत बिजली के बोल्ट से भरा हुआ था और दुखद चीखों के साथ था। लानत है, वे वास्तव में मरने लायक हैं। एक अहंकारी आवाज आए और काले लिबादे में लिपटा यशवंत प्रकट हुआ। जोरावर भी प्रकट हुआ, यशवंत को ताना मारते हुए। निश्चिंत रहो, उसे मुझ पर छोड़ दो। तुम अन्य दानव दमन सेना पर हमला करना जारी रखो, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। जोरावर बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और राहुल पर हमला करने लगा। यशवंत युद्धपोत से टकराया।
वज्र पद्धति। नाग व्याघ्र पर्वत के शिष्य अक्षम्य। राहुल की आंखों में परम हत्या का इरादा था। क्लैंग। गगन प्रभा खड्ग हवा से बाहर खींच ली गई और एक अद्वितीय रूप से सुरुचिपूर्ण खड्गवार हुआ। मेरी नाग व्याघ्र पर्वत सर्वोच्च वज्र तकनीक के नीचे मरना तुम गर्व कर सकते हो। जोरावर के शरीर पर जांबली वज्र उसके शरीर को घेर लेते हैं। राहुल की अभिव्यक्ति उदासीन रही। उन्होंने अपनी खड्ग चलाई। गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला का उपयोग करते हुए एक खड्ग दुनिया का अंत कर देता है। खड्ग की दीप्ति एक मूसलाधार समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, भयावह सच्चे वज्र को समाहित करती हुई सब कुछ तोड़ दिया। नहीं, जोरावर की आत्मा कांप उठी। उसने अपने दोनों हाथों को तोड़ दिया। भयावह शक्ति युक्त रक्त के फव्वारे फूट पड़े, उसकी वज्र पद्धति के साथ विलय हो गए और उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। फिर भी वह अद्वितीय खड्ग प्रकाश अजेय रहा। जैसे ही एक खड्ग आकाश को पार करता है, जोरावर की चेतना अंधेरे में गिर जाती है। नाग व्याघ्र पर्वत का स्वर्गीय गौरव जोरावर इस प्रकार गिर गया। राहुल अपनी खड्ग म्यान में डालते हैं और वैदेही को देखते हैं जो अचानक उनके सामने प्रकट होती है। स्वर्ण काया क्षेत्र के चरम पर जोरावर को मारने के लिए एक उच्च क्षेत्र को पार करना, यहाँ तक कि सूर्यवंश के देवपुत्र जैसा दानव भी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वैदेही ठंडे ढंग से राहुल को देखती है। मरने से पहले तुम्हारे पास अपना नाम छोड़ने की योग्यता है। उसकी आवाज दिव्य संगीत की तरह थी। लेकिन यहाँ तुम्हारे पास अपना नाम छोड़ने की कोई योग्यता नहीं है। राहुल ठंडे और तीखे ढंग से वैदेही को देखते हैं। मुझे तुम्हें जितना अहंकारी कोई देखे हुए बहुत समय हो गया है। वैदेही ठंडे ढंग से मुस्कराए। उसके बाद उसका पूरा शरीर गायब हो गया और आकाश में गिरने वाले प्रकाश की बारिश में बदल गया। फिर तुरंत 18वीं युद्धपोत के सामने फिर से इकट्ठा हो गई। वैदेही ने अपने नाजुक सफेद हाथों की जोड़ी को बाहर निकाला और एक हथेली का निशान दिव्य प्रकाश से उमड़ पड़ा, सीधे 18वीं युद्धपोत पर दबाव डालता हुआ। धमाका। ये सुनहरी हथेली थी जो एक अजेय बल की तरह नीचे गिरी। युद्धपोत का रक्षा कवच एक झटके के साथ टूट गया। योगेश, क्षितिज और अन्य को शेष बल द्वारा हवा में फेंक दिया गया। वैदेही ने कहा, इतने भयावह युद्धपोत के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सूर्यवंश दानव दमन सेना कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। उसने अपनी आस्तीन लहराए और शून्य से एक लंबी खड्ग निकाली जो विधि बीजाक्षरों से संघनित थी। धमाका। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी गति बीजाक्षर क्षेत्र के एक भयावह चरम पर पहुंच गई। योगेश और क्षितिज की आंखों में सदमा और आतंक भर गया। जिंग क्लैंग जेंग। वैदेही ने अपनी खड्ग को भारी रूप से घुमाया। राहुल ने तुरंत पलक झपकते क्षितिज तकनीक को सक्रिय किया। वह गायब हुए और अगले ही पल युद्धपोत के ऊपर प्रकट हुए। वह वज्र के एक बोल्ट की तरह थे। गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला का उपयोग करते हुए एक खड्ग शून्य का अंत कर देता है। खड्ग प्रकाश चमका और खड्ग इरादा एक महान समुद्र की तरह उमड़ पड़ा। वैदेही के भयावह बीजाक्षर खड्ग को निगल गया। वैदेही ने अपनी पूरी शक्ति लगाए। अपने शरीर से एक धधकती पवित्र रोशनी फूट पड़ी जिससे बर्फ और बर्फ के एक क्षेत्र का निर्माण हुआ। धमाका। राहुल ने एक मुक्के से उसके हमले का जवाब दिया जिसने एक चमकदार सुनहरी दीप्ति उत्सर्जित की। आकाश सिंह आकाश को हिलाता है। तेजस्वी स्वर्गीय सिंह की दीप्ति और अंतहीन बर्फ और बर्फ ने सब कुछ छिपा दिया। वैदेही ने शून्य को दबा दिया, राहुल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। राहुल ने तुरंत पलक झपकते क्षितिज को लागू किया। वह लगातार पीछे हट रहे थे और हमलावर को रोकने के लिए दृढ़ थे। धप धप धप। अनगिनत उड़ने वाली बर्फ की खगों ने राहुल पर हमला किया। उनका कवच क्षतिग्रस्त हो रहा था और उनके आंतरिक अंग घायल थे। राहुल ने दोनों हाथों में गगन प्रभा खड्ग को पकड़ा और जोर से वार किया। गगन प्रभा वज्र खड्ग सत्यकला का तीसरा रुख, एक अजेय वार। उन्होंने वैदेही के बर्फ और बर्फ के क्षेत्र को फाड़ दिया। बर्फ और बर्फ, हाँ, ज्वालाएं। राहुल की आंखें चमक उठी और उनके शरीर से श्वेत कमल ज्वाला निकली जिससे असीम आग भड़क उठी। अरे, इस ज्वाला का ग्रेड सप्तम श्रेणी तक पहुंच गया, कैसे संभव है? वैदेही थोड़ी हैरान थी। हुश हुश हुश। 8 इंद्रधनुषी रोशनी तेजी से पहुंची। राहुल के ऊपर सुनहरी रोशनी का एक रास्ता अचानक दिखाई दिया और जफर प्रकट हुए। विधि नदी बाहर निकली और बर्फ का क्षेत्र तुरंत टूट गया। वैदेही ने राहुल और फिर जफर को देखा। वह हवा में गायब हो गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। राहुल का शरीर शिथिल हो गया, कवच सामान्य रूप में लौट आया। कहीं और सेनापति विहंगम के नेतृत्व वाली दानव दमन सेना को भारी नुकसान हुआ। ठीक उसी समय जब सेनापति विहंगम को निराशा महसूस हुई, काले कवच में बलदेव उभरे। बलदेव,
हमलावर टीम के 3 युवा स्वर्गीय गौरव के चेहरे बदल गए और वे भाग गए। तुमने हमारी इतनी दानव दमन सेना को मार डाला और फिर भी भागना चाहते हो। बलदेव ने ठंडे ढंग से सूंघा, उन्होंने भाला लहराया और भाग रहे स्वर्गीय गौरवों में से एक को छेद दिया। बलदेव ने सेनापति विहंगम से कहा, तुम अभी यहीं रहो, बस मामले में। फिर वह इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए, तेजी से भाग रहे लोगों का पीछा करते हुए। सेनापति विहंगम युद्धपोत पर वापस उतरे। 2 युद्धपोतों पर पड़े शवों को देखते हुए उनका दिल भारी महसूस हुआ, साथ ही गहरे आत्मदोष से भरा हुआ था। हर्षवर्धन सेनापति विहंगम के पास उतरे। भाई विहंगम, खुद को दोष मत दो। इस बार हमलावरों की ताकत बहुत मजबूत थी। राहुल की स्थिति कैसी है? सेनापति विहंगम ने पूछा। उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं है और नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। वह आराम कर रहे थे और ठीक हो रहे थे। ठीक है भाई हर्षवर्धन, कृपया सब कुछ देखते रहना। सेनापति विहंगम ठीक होने के लिए युद्धपोत के एक तरफ के हॉल में प्रवेश किया। 4 घंटे बाद बलदेव, जफर और कई अन्य पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक लौट आए। गगन श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक दिगंत भी उनके साथ लौटे। पता चला कि बलदेव और अन्य ने पीछा करने के बाद उन्होंने एक भयंकर और खूनी युद्ध किया, लेकिन एक स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के सच्चे गुरु का ध्यान आकर्षित किया। दिगंत के समय पर हस्तक्षेप से बलदेव, जफर और अन्य बच गए। 2 दिन बाद सभी की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और दानव दमन सेना फिर से आगे बढ़ी। दूरगामी दमन सेना की अग्रिम पंक्ति 20,000 मील आगे बढ़ी, गहन अंधकार संप्रदाय के शिविर के खिलाफ एक पूर्ण हमला शुरू किया। ये लड़ाई 2 दिन और 2 रातों तक चली। दानव दमन सेना ने कड़ी लड़ाई के बाद जीत हासिल की। पिछली लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल होने और कई दिनों की तीव्र लड़ाई का अनुभव करने के बाद राहुल को जबरदस्त लाभ हुआ था। अब वह लगभग हर दिन 4 विधि बीजाक्षर उत्कीर्ण कर सकते थे। जफर के अनुसार बीजाक्षर क्षेत्र के चरम को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, साधारण, शीर्ष और अत्यधिक। राहुल की वर्तमान शक्ति लगभग साधारण बीजाक्षर क्षेत्र चरम के समान स्तर पर थी। बलदेव और वैदेही अत्यधिक बीजाक्षर क्षेत्र चरम पर थे और उनकी शक्ति स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के अविश्वसनीय रूप से करीब थी। आने वाली अवधि में मैं बीजाक्षर संघनित करने का प्रयास करूंगा, राहुल ने अपने लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया। उनके शरीर के भीतर युवान सागर के ऊपर 71 समचतुर्भुज बीजाक्षर बिछाए गए थे। अगला शांतिपूर्ण पुनर्प्राप्ति की अवधि आई। राहुल ने खुद को पूरी तरह से विधि बीजाक्षरों को उत्कीर्ण करने के लिए समर्पित कर दिया। 7 दिनों के एकांतवास के बाद राहुल के शरीर के अंदर विधि बीजाक्षर 100 तक पहुंच गए थे। राहुल ने साधना समाप्त की, 2 दिनों तक आराम किया, फिर स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए साधना कक्ष छोड़ दिया। सेनापति विहंगम ने उन्हें बताया कि नीला कटार सेना और दूरगामी दमन सेना एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, जिसका नेतृत्व स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के चरम पर एक और गगन श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक कर रहे थे, जो 5 या 6 दिनों में शुरू होगा। राहुल योग्यता विनिमय केंद्र गए और नाग व्याघ्र पर्वत की सर्वोच्च साधना तकनीक 5 वज्र दिव्य हृदय रूढ़िवादी पद्धति के लिए 20,000 दानव उन्मूलन अंक खर्च किए। उन्होंने कई सप्तम श्रेणी की गोलियों का भी विनिमय किया। साधना कक्ष में लौटने के बाद राहुल ने 5 वज्र दिव्य हृदय रूढ़िवादी पद्धति को शुद्ध सूर्य शौर्य कला शास्त्र के साथ मिलाया और अंततः इससे स्वर्ण गर्भ अध्याय का अनुमान लगाया, जिसमें 100,000 ऊर्जा मूल्य खर्च हुए। 5 दिन बीत गए। राहुल ने अपनी साधना समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें एक सामान्य लामबंदी बैठक के लिए एक नोटिस मिला था। दूरगामी दमन के सम्मेलन हॉल में सभी पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक और बीजाक्षर क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले ही आ चुके थे। राहुल ने जयंत को देखा, जिसने 1 महीने से भी कम समय में बीजाक्षर क्षेत्र के शुरुआती अवस्था तक पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद 4 स्वर्ण गर्भ क्षेत्र के शक्तिशाली लोग दिखाई दिए, सेनापति विहंगम और 3 अन्य गगन श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक। लामबंदी बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सेनापति विहंगम ने कहा, दूरगामी दमन सेना 3 दिशाओं में आगे बढ़ेगी, 3 दिनों में शांत मैदान में एकत्रित होगी, जहां अंतिम लड़ाई होगी। राहुल की 18वीं सेना दूसरे समूह से संबंधित थी, जिसका नेतृत्व सच्चे गुरु अमर कर रहे थे। युद्धपोत ने आकाश को भेदा। राहुल की 18वीं सेना, दूसरी, चौथी और अन्य 14 दानव दमन सेनाएं, कुल 120,000 सैनिक पर्वत दर्शन घाटी पहुंचे। मारो। दर्जनों पृथ्वी श्रेणी दानव उन्मूलन सेनानायक और बीजाक्षर क्षेत्र के विशेषज्ञ इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गए और हमला किया। 1 घंटे बाद पर्वत दर्शन घाटी उजाड़ के माहौल से भरा हुआ था। राहुल के हाथों लगभग 1000 लोग मरे। क्षितिज ने राहुल को युद्ध की लूट सौंप दी।
राहुल ने गोलियां और कीमती आध्यात्मिक वस्तुएं निकाली, फिर बाकी को खजाना भरने के लिए क्षितिज को सौंप दिया। अगले दिन भोर में दानव दमन सेना की दूसरी सेना मैदान पर्वतमाला पहुंची और लड़ाई शुरू हुई। 20,000 से अधिक शौर्य कला साधकों को घेर लिया गया। 1 दर्जन बीजाक्षर क्षेत्र और स्वर्ण काया क्षेत्र के शौर्य कला साधकों ने सभी दिशाओं में भागने की कोशिश की। तभी शून्य से एक सुनहरी विशाल हथेली उभरी और फूट पड़ी। सच्चे गुरु अमर थे, उन्होंने भाग रहे शौर्य कला साधकों को मार डाला। राहुल ने इस दृश्य को देखा, उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था, जैसे एक देवता नश्वर प्राणियों पर हमला कर रहा हो। सच्चे गुरु अमर ने राहुल को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। तो ये छोटा साथी है। ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल AK नॉवल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।